अपनी थर्ड आई ओपन कैसे कर सकते हैं? अलग अलग तरीके से होती है। सात्विक भाव में ही मैं करवाती हूँ थर्ड आई, क्योंकि जब मेरी थर्ड आई एक्टिवेटेड थी ऑलरेडी, तो मुझे पता नहीं था कि उसको थर्ड आई कहते हैं। जब और ध्यान अगर एक मात्रा में सीमित रूप से बैलेंस करके अपनी एनर्जी की, बॉडी की एनर्जी को करके किया जाए, तो ये एक्टिवेट हो जाती है। अगर किसी ने अपनी थर्ड आई ओपन कर ली, क्या क्या होगा उसके साथ? यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को तो मैंने पागल होते हुए भी देखा है साधना और दृष्टि खोलने के लिए। जो तांत्रिक होते हैं वो भूत प्रेत को एक बॉटल के अंदर बंद कर देते हैं, क्या ये सच में होता है? जैसे कई मुस्लिम साधक होते हैं, वो ये चीजें करते हैं परफॉर्म, और कांच के जार्स में इन चीजों को बंद करके समुद्र के अंदर डीप में जाके इसको फेंक देते हैं। जल परियां भी होती हैं। होती है बिल्कुल। यक्षिणी की साधना के आप थोड़ा सा बता सकते हैं करते कैसे हैं? ज्यादातर तो तामसिक ही होती है, काले मुर्गे को चढ़ा के वो सब बलि वली देनी होती है, और पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के कर देते हैं। शमशान में ही होती है ये साधना, घर में या किसी के साथ नहीं कर सकते, एकांतिक रूप से ही होती है ये साधना। अगर कोई यक्षिणी एज अ वाइफ कर रहा है तो उसकी वाइफ को वो मार देगी? मतलब आपने सपोज किसी इंसान की हेल्प करी और भूत ने आपको ही बहुत ज्यादा परेशान कर बहुत सारे केस हैं ऐसे, तो 90% सभी होते हैं। एक अभी लड़की उस पर जिन होता है, बहुत परेशान, उसका एक ना जो लाइन तोड़ दी जय श्री राम कंचन मैम। जय श्री राम। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज क्योंकि लास्ट पॉडकास्ट हिट गया है। इतने सारे कमेंट्स थे पार्ट 2 के लिए, सबके सब बस बोल रहे थे कि मैम को बुलाओ कैसे भी करके। एंड आज हमें हॉरर से रिलेटेड पॉडकास्ट है और उसमें हम हनुमान जी के भी कुछ हॉरर केसेस लेकर आने वाले हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो एंड तक देखना। बट मैं स्टार्टिंग थोड़ा सा पॉजिटिविटी से करना चाहती हूँ। बिल्कुल। मैम, जब भी हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं लोग बोलते हैं कि हमें अपनी थर्ड आई ओपन करनी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अपनी थर्ड आई ओपन कैसे कर सकते हैं? अलग अलग तरीके से होती है। सात्विक भाव में ही मैं करवाती हूँ थर्ड आई, क्योंकि जब मेरी थर्ड आई एक्टिवेटेड थी ऑलरेडी, तो मुझे पता नहीं था कि उसको थर्ड आई कहते हैं। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी दिखाई देती थी मेरे को, पहले नेगेटिविटी ज़्यादा दिखाई देती थी, जैसे अजीब से चेहरों वाली चीज़ें दिखना, या फिर कुत्तों की सींगें दिखना, ऐसे करके मुझे अजीब सी एंटिटीज़ दिखाई देती थी। मुझे समझ कहीं भी, हर जगह मैं बैठी हूँ, खाना खा रही हूँ, मुझे अजीब सा लग रहा है, अजीब सी चीज़ें महसूस हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं। तो शुरू में लगा कि ये मेरा सिर्फ दिमागी रूप से, क्योंकि बचपन में आप कितना इन चीज़ों को समझ पाएंगे। मगर धीरे 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 जैसे इस पर गौर किया, इसके बारे में पढ़ा, सीखी चीज़ें, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी साधनाएं की, तो कुछ पॉजिटिविटी भी दिखाई देने लगी। तो बाद में मुझे पता चला ये एक तरीके की सिक्स सेंस होती है, जो आपको कभी 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 ऐसा होता है कि पिछले जन्म से मिली हुई है, कभी कभी ऐसा होता है आपके माता पिता की तरफ से भी आपको मिल जाती है, और नहीं तो अगर आपकी नहीं खुली हुई, आप इसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं जप और ध्यान करके। जप और ध्यान अगर एक मात्रा में सीमित रूप से बैलेंस करके अपनी एनर्जी की, बॉडी की एनर्जी को करके किया जाए, तो ये एक्टिवेट हो जाती है। क्योंकि चक्रास कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं होते सब, जैसे फोटो इमेजेस में हम देखते हैं चक्रास एक एक करके ऐसे लाइन में होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं, बॉडी में इधर उधर होते हैं, इसको अलाइन करना पड़ता है, और ये आप जब और ध्यान से ही कर सकते हैं। तो अगर एक बार ये चक्रास आपके स्पिरिचुअल बॉडी के, फिजिकल बॉडी के तो एक्टिवेट करना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए एकांत जाना होता है, और जैसे साधु लोग तपस्या करते हैं वैसे पूरा करना होता है। एक योग होता है अष्टांग योग, उसके अंदर ही ये चीज़ें करी जाती है, तभी आपकी फिजिकल बॉडी के चक्रास एक्टिव होते हैं। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली जब और ध्यान बैलेंस करके करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अपनी डाइट फॉलो करते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, और एक बेसिक बीज मंत्र सात्विक उसको जपते हुए आप साथ में मेडिटेशन करते हैं, और तो ये आपकी एक्टिवेट डेफिनेटली हो जाती है 2 से 3 महीने में। ओ, 2 से 3 महीने में हो जाएगी? हाँ, हो जाती है, कई लोगों की हुई है, मैंने करवाई भी है। ओके ओके। आप कोई एक टेक्निक बता सकते हैं छोटी सी कि भाई इतना तो तुम परफॉर्म कर ही सकते हो घर पे? हाँ, घर पे अपना कोई भी सात्विक बीज मंत्र ले, जैसे कि अभी सबके पास गुरु तो है नहीं, तो आप शिव को गुरु बना के कर सकते हैं कि महादेव को प्रणाम किया कि आप मेरे गुरु हैं, कृपया करके आप मेरा ध्यान रखना, मेरी फिजिकल बॉडी का ध्यान रखना, मैं आज से इस मंत्र का, अपने इष्ट मंत्र का जप कर रहा हूँ। जैसे हम बजरंगबली को लेके चलते हैं, मैंने जब शुरू किया था तो सबसे पहले कृष्ण भगवान की एनर्जी से शुरू किया था, फिर वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए मेरी बॉडी में बहुत तरल एनर्जी बनने लग गई, बहुत ट्रांसपेरेंट एनर्जी, तो वो पूरी तरीके से ना मेरे को काम फील नहीं करा पा रही थी, और मेरे अंदर ना बहुत ज़्यादा मलिन विचार शुरू में आते हैं सबके, जब भी हम साधनाएं करते हैं तो शुरू में मलिन विचार ज़्यादा आते हैं। धीरे धीरे जब हमने ध्यान जप त्राटक बैलेंस करके करा, तो आप ऐसे कर सकते हैं, बीज मंत्र आप स्टार्ट कीजिए, जैसे ओम हम हनुमते नमः ओम का जप करिए। जब आपने 2 महीने तक अच्छे से जप लिया, बॉडी ने, जीवा ने आपके मंत्र को पकड़ लिया है, तो आप धीरे धीरे मेडिटेशन शुरू करिए। शुरू में जप करिए, जप लगभग 11 माला से शुरू करके आपको 50 माला तक ले जाना है, फिर इसको 100 माला तक ले जाना है डेली? डेली डेली 100 माला थर्ड आई एक्टिवेट
करने के लिए 3 महीने तक आपको मेहनत करनी होती है, अपना 4 घंटा तो देना ही है साधना में। ये जरूरी नहीं है आप एकांत में एक आसन पे ही बैठे और पूरा दिन बैठ के ही जप करें, आप चलते फिरते भी मानसिक जप को भी लेके साथ चल सकते हैं, वो भी काउंट होता है। आप काउंटर की मदद से भी कर सकते हैं, जो फिंगर रिंग होता है ना, वो काउंटर होता है, उससे भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप फिर धीरे धीरे मेडिटेशन शुरू करिए, क्योंकि बॉडी है एकदम से बैठ नहीं पाएगी, पैरों में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा। तो आप धीरे धीरे 10 मिनट से शुरू करिए, आंख बंद करिए, सांस पे ध्यान लगाइए, धीरे धीरे इसको बढ़ा के 45 मिनट तक ले जाइए। एक बार में 100 माला जप और 45 मिनट का ध्यान अगर आप करने लग जाएंगे तो बॉडी अपने आप ही अपने स्पिरिचुअल बॉडी के चक्रास को एक्टिवेट कर देती है। 2 महीने के बाद आपको एक्सपीरियंस होने लगेंगे। सबसे पहले आपकी स्वप्न सिद्धि एक्टिव होगी, क्योंकि आपको स्वप्न में दर्शन होने लगेंगे। स्पिरिचुअल लाइन में ना कई लोगों को पहले से ही स्वप्न में चीजें दिखाई देती है, मगर उनको पता नहीं है कि वो भाव दृष्टि या स्वप्न दृष्टि होती है, जिससे आप सामने वाले के एक औरे को माप पाते हैं, समझ पाते हैं। वो भी एक तरीके की सिद्धि होती है। तो दृष्टि में 6 प्रकार की दृष्टियां होती है। आपकी पहली होती है भाव दृष्टि व स्वप्न दृष्टि। दूसरी होती है आपकी जो ध्यान दृष्टि होती है, जो ध्यान में बैठ के आपको कुछ चीजें, इमेज, पिक्चर्स दिखाई देती हैं, उसको ध्यान दृष्टि कहते हैं। तीसरी आपकी होती है दिव्य दृष्टि, जो मेरे पास है, जिससे हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर देख सकते हैं। ज़्यादातर हम पास्ट को रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि पास्ट जो बीत चुका है वो ठोस है, वो नहीं बदल सकता, तो हम उसको एक्सप्लेन अच्छा कर पाते हैं। प्रेजेंट की कुछ चीज़ें हम ज़्यादा बता पाते हैं कि अभी आप कहाँ से आए, आपके घर में क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, ऐसी चीज़ें हम लोग देख के बता सकते हैं इससे। चौथी दृष्टि जो होती है वो आपके ध्यान में जब ज्ञान मिलता है, जब हम ध्यान में एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो हमें कुछ देवता आपके कान में या ध्यान के माध्यम से कुछ चीजें आपको सिखाते हैं, जो आपके अंतरात्मा से मिलता है। तो आपको वो जो ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे आपको चीजों को, स्पिरिचुअल चीजों को और बाकी चीजों को भी, जो मटेरियल थिंग से दूसरी होती हैं, समझने की जब शक्ति मिलती है, तो उसको हम ज्ञान दृष्टि बोलते हैं। और लास्ट होती है 5वीं दृष्टि, त्रिकाल दृष्टि होती है, जो श्री वाल्मीकि जी के पास थी, जिससे उन्होंने रामायण लिखी, या जो भी उन्होंने स्क्रप्चर लिखे, जिसने भी भगवद गीता और बाकी स्क्रप्चर हमारे लिखे हैं, उन सबके पास त्रिकाल दृष्टि उपलब्ध थी, पहले से ही मौजूद थी, क्योंकि उनकी जीवा पे सरस्वती का वास था और वो सब लिख पाए, और जो हो रहा है वो सामने सामने देख के लिख पाते थे। ये मेरा मानना है। क्योंकि आप इतना अच्छा नहीं लिख सकते सुन के, जो आप देख के लिख सकते हैं। आंखों देखा बयां आप बहुत वर्ड टू वर्ड कर सकते हैं, लेकिन सुन के या फिर महसूस करके आप इतना नहीं लिख सकते हैं, मेरा मानना है। तो मेरे हिसाब से उनके पास त्रिकाल दृष्टि रही होगी, जिससे उन्होंने एक साथ सारी पृथ्वी में सारे जन्मों को इकट्ठा रख के, जैसे मल्टीपल यूनिवर्स है, ऐसे सारे इकट्ठे रख के उन्होंने जो जहाँ देखना चाहा, बचपन एक में देखा, जवानी एक में देखी, शादी विवाह का, और वन प्रस्थ हुए, जब भी वो वनवासी हुए, वो सब देखकर लिखा। तो वो उसको बोलते हैं त्रिकाल दृष्टि। वहां तक जाने के लिए आपको अष्टांग करना पड़ता है, लेकिन दिव्य दृष्टि आप 3 महीने में पा सकते हैं, बेसिक जप, ध्यान और त्राटक करके। तो अगर किसी ने अपनी थर्ड आई ओपन कर ली, तो उस क्या क्या होगा उसके साथ? अगर बिना गुरु के संदर्भ में रह के करिए तो फिर दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि कई बार ना बॉडी 2 पार्ट्स में बटी हुई है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर हम बिना गुरु के सानिध्य में रह के करते हैं ना, कि कोई गुरु नहीं और हम बस यूट्यूब से देख के और कोई भी मंत्र उठा के पढ़ रहे हैं या कुछ भी शुरू कर लिया हमने, तो बॉडी की जो कुंडलिनी एनर्जी है ना, वो कई बार नेगेटिविटी में भी चली जाती है। तो हमें बैड एक्सपीरियंस होने लगते हैं, हमारे पेट में दर्द रहने लगता है, घबराहट, कंधों में दर्द, सर भारी रहता है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को तो मैंने पागल होते हुए भी देखा है साधना और दृष्टि खोलने के दौरान। तो आप कह रहे हैं अगर थर्ड आई ओपन कर ली तो ये सब भी हो सकता है, बुरी चीजें भी हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि नाद आपका खुल जाता है। बॉडी में एक साउंड होता है, जिसको साउंड ऑफ फिजिकल बॉडी कहते हैं, इंटरनल बॉडी भी कह सकते हैं। वो नाद की तरह होता है। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि दोनों कान जब हम पानी में जाते हैं तो सुन्न हो जाते हैं। ऐसे जब हम डीप ध्यान करते हैं ना, डीप मेडिटेशन करते हैं, तो हमारी इंटरनल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपकी बॉडी की जो नाभि वाली ऊर्जा है ना, जिसको हम लोग प्राण ऊर्जा कहते हैं, वो पूरी तरीके से विस्फोट करती है, जिससे दोनों कानों के विस्फोट होता है और नाद खुल जाता है। बॉडी से निकलने वाला ऐसा साउंड जो ओम की साउंड तक जाता है, उसको नाद बोलते हैं, तो वो भी उड़ जाता है। तो बहुत लोगों से वो भी सहन नहीं होता। जब मेरा शुरू में खुला था तो मेरे भी सर में बहुत दर्द रहता था, मुझे पता नहीं था ये नाद है। करते करते सीखा, क्योंकि मेरे पास भी कोई गुरु नहीं था, मैं भी शिव को ही गुरु मान के करती थी ये चीजें। तो अगर थर्ड आई ओपन कर ली तो क्या उसको एंटिटीज भी दिखने लग जाएंगे उस इंसान को? हर तरीके की एंटिटी दिखेगी। सबसे पहले नेगेटिविटी भी दिख सकती है, पॉजिटिविटी भी। किसी को पीर पैगंबर भी दिख सकते हैं, किसी को और भी जैसे पतालिक चीजें होती हैं, या फिर फीमेल एनर्जी होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, सब कुछ दिख सकता है। क्या सिर्फ वो दिखेंगी ही, या फिर वो लोग उनसे कनेक्ट भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन एंटिटीज को पता लग जाएगा कि इसकी दिव्य दृष्टि खुली हुई है? क्योंकि वो ना भाप लेती हैं ऐसी चीजें जो हमारी दुनिया के दूसरे डायमेंशन में, मतलब एक शीशे के पार वाली दुनिया, उनको पता चल जाता है कि हम लोग उनको देख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी सेंस कर लेते हैं।
चाहे सब नहीं कर पाते, लेकिन कुछ ऐसी पावरफुल चीज़ें होती है जो आपको सेंस कर लेती हैं, जिससे वो आपके साथ भी आ सकती है। इसलिए आपको फिजिकल बॉडी के लिए जब बताया गया है, तो जब फिजिकल बॉडी के लिए करो, ध्यान एस्ट्रल बॉडी के लिए करो, ताकि अगर आपकी दिव्य दृष्टि खुली भी है तो आपका ऑरा इतना मजबूत हो, इतना सुरक्षा कवच के साथ आप करो कि वो चीज़ें दूर से ही आपको देख पाए, अगर आपके पास भी आ रही है तो बॉडी को टच ना कर पाए, ताकि आपको वीकनेस ना हो। इसीलिए गाइडेंस में ही करनी चाहिए ये सब चीज़ें। एंड क्या थर्ड आई ओपन करने से कोई मटेरियल गेन भी होता है? जैसे कि पैसा आना शुरू हो जाएगा या फिर हाँ, फेम मिलने लग जाएगा? बिल्कुल ऐसा होता है। आपकी ना अट्रैक्शन पावर बढ़ जाती है, बॉडी की, बोलने की, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाती है। पैसा आता है या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हो जाती है जो ऑटोमेटिकली सेटल होने लगती है, अट्रैक्ट करने लग जाते हैं अच्छी चीज़ें। बॉडी। हाँ, जैसे कृष्ण भगवान है ना, अपनी ब्यूटी और अपनी प्रेजेंस से सामने वाले को अट्रैक्ट कर लेते हैं। साधक का भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है। जिस देवता की आप साधना करते हो उस देवता के अंश आपकी बॉडी में आने लगते हैं, तो वो वैसा ही ऑरा आपका हो जाता है। ओके, सो आपने एक चीज़ तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है कि थर्ड आई ओपन करना बहुत अच्छी बात है अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना चाहते हैं, बट बिना गुरु के ये नहीं करना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा हॉरर की तरफ ले जाना चाहती हूँ। हमने ये बहुत देखा है और हम मूवीज़ में भी देखते हैं और वैसे भी हमने सुनते हैं कि जो तांत्रिक होते हैं वो भूत प्रेत को एक बॉटल के अंदर बंद कर देते हैं। क्या ये सच में होता है? पहले के टाइम में हुआ करता था, क्योंकि कई विद्याएं ऐसी होती है हमारे तंत्र में। देखो, तंत्र बहुत बड़ी चीज़ है, एक ऐसा जाल जो कोई समझ ही नहीं पाया। जितना आप समझोगे उतना डीप जाता जाएगा, क्योंकि तंत्र तो शिव या पार्वती जी ही समझ पाए हैं। दुनिया में तो और कोई ऐसा है नहीं, बहुत कम साधक हैं ऐसे जो उस श्रेणी तक पहुंच पाए हैं और जो हमारे बीच रह के नहीं कर सकते ये चीज़ें। आप मान लो कि जब कान तक बात आ रही है तो कहीं ना कहीं तो होगी ये चीज़ें ना। मैंने भी सुना है कई लोग, जैसे कई मुस्लिम जो साधक होते हैं वो ये चीज़ें करते हैं परफॉर्म, और कांच के जार्स में इन चीज़ों को बंद करके समुद्र के अंदर बहुत डीप चीज़ें, डीप में जाके इसको फेंक देते हैं। अगर वो खुलता है या कड़ी होता है, जैसे जिन बंद कर दिए, ऐसे कई चीज़ें मैंने सुनी है। मगर अभी मैंने एक ही केस देखा था अपनी लाइफ में। एक बार क्या हुआ, एक बार ना एक आदमी आया था धाम में, तो उसके पीछे ना समुद्र की चीज़ें थी, मतलब जितनी भी एंटिटी थी ना सारी मुस्लिम एंटिटी थी, और ना उसको परेशानी नहीं होती थी, वो सब उसका काम करती थी। और वो सब कहती थी कि हम ना वहीं समुद्र में से आए हैं, हम जार में बंद थे और हम अब खुल के, अब तो तू आया, हो सकता है उस व्यक्ति से खुल गया हो, या कहीं वो नहाने गया हो, स्विमिंग कर रहा हो, या उससे बॉटल खुल गई हो, तो वो उसके पीछे बहुत सारी, एक नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो जब वो लड़का आया मेरे पास तो मैंने देखा उसके सारी पॉजिटिविटी थी, मतलब एनर्जीज तो थी लेकिन सारी समुद्री। तो मैंने उसका नाम रखा अपनी तरफ से, ताकि मैं आगे किसी को चेक करूँ तो मुझे पता रहे कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं। समुद्री सभा के आसपास के कुछ ऐसे जिन्नात होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं और लोगों की मदद करते हैं, और वो आते हैं लोगों के पीछे। तो हो सकता है कि ये बॉटल जार्स वाली एनर्जी हो सकता है, मगर बाकी अभी मैंने सामने फेस टू फेस ये चीज़ें नहीं देखी, लेकिन सुना बहुत है इस बारे में। अब जैसे आपने समुद्री का बात करी, एक जल परी भी होती है और उसको भी आई थिंक अच्छा नहीं माना जाता कई केस में। जैसे इंसान अच्छे या बुरे होते हैं, ऐसी हर एंटिटी अच्छी या बुरी होती है। ओके तो मैंने सुना है कि, या फिर मैं अपनी दिव्य दृष्टि को लेके बोलूँ तो कई चीज़ें ऐसी होती है जो जलपरी को लेके बहुत ज़्यादा मनगढ़ंत बना रखी है, भ्रमित कर रखी है। कई चीज़ें अच्छी भी होती है जो समुद्र की कुछ चीज़ों का संरक्षण करती हैं, और कई चीज़ें खराब भी होती हैं। जैसे जो पहरे वाली जलपरियाँ होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, और जो अंदर होती हैं वो थोड़ी, जो मेल एंटिटीज़ होती हैं जलपरियों में, तो वो नेगेटिव होती हैं। वो लोगों को हार्म करती है। ओके ओके। हाँ, उनका ये मानना है कि इंसान अगर हमारे प्रति अच्छे नहीं है तो हम भी अच्छे नहीं रहेंगे उनके प्रति। एक मैंने जगह पढ़ा था ये, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। ओके, तो मतलब जल परियां भी होती हैं? होती हैं, बिल्कुल होती है। हर चीज होती है दुनिया में जो आपने सुनी है, दिमाग के किसी कोने में तो है वो। हाँ, इमेजिनेशन नहीं है। नहीं है, कुछ भी मिथ नहीं होता है। आप, ऐसा हो सकता है कि आप नहीं मानना चाहते लेकिन आप नकार नहीं सकते किसी चीज को। बहुत सारे लोग होते हैं वो भूत प्रेत को भी कहते हैं कि नहीं होते हैं, और मैं इसका एज अ प्रूफ ये दे सकते हैं कि हनुमान चालीसा में तो खुद ही लिखा हुआ है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो उनमें तो मेंशन्ड है। एग्जैक्टली और श्रीमद् भगवत पुराण ही एक प्रेत के ऊपर से शुरू हुए। धुंधकारी नाम का प्रेत है, उसकी मुक्ति के लिए, ठीक है, उनका भाई उनकी गया जी जाके वो करता है, सब कुछ करता है, मगर उसकी मुक्ति नहीं होती, क्योंकि वो इतना कपटी रहा है अपने जीवन में। उसने बहुत कुछ किया है ऐसा जिससे उसकी गया जी जाके भी पिंडदान करके भी मुक्ति नहीं होती। फिर उसके लिए श्रीमद् भागवत कथा होती है तो जाके उसकी मुक्ति करती है। राजा परीक्षित वाली कहानी है, वो भी एक प्रेत के ऊपर से शुरू हुई है। तो आप इस चीज़ को नकार नहीं सकते, खासकर हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से आप नहीं नकार सकते। हर
इंडिया में मेरे हिसाब से हर दूसरे बंदे के पास अपनी 2 पर्सनल स्टोरी है हॉरर, और सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको वो बताना चाहते हैं, लेकिन बस वो ये चाहते नहीं है कि लोग उन्हें नेगेटिव वे में समझें। हाँ। तो डरने की या छुपाने की कोई बात नहीं होती। मैं मानती हूँ बहुत सारे लोग तो भगवान को भी नहीं मानते, हाँ। तो वो ये अपना अपना सोचने और समझने का तरीका होता है। जैसे आप जिंदगी में जीना चाहते हो, एक जैसे डायमेंशन में रहना चाहते हो, आप रहोगे, उससे वही, बाहर तो वही। कोई आपको निकाल नहीं सकता। लेकिन ये नहीं है कि ऐसी चीज़ें नहीं होती, बिल्कुल होती है। और किसी ना किसी ने जीवन में महसूस की होगी, या अभी तक नहीं की है तो डेफिनेटली हो जाएगी, क्योंकि हम कलयुग में जी रहे हैं और किसी की मुक्ति हो नहीं रही है और सब प्रेत ही बन के घूम हाँ, रहे हैं। राइट, सही कह रहे हो। तो कभी ना कभी तो डेफिनेटली मेरा 100% यकीन है कि डेफिनेटली होगी आपको कभी ना कभी। अभी जैसे हमने जल परी की बात करी है, आप ये बताएंगे परी की भी शायद कोई सिद्धि होती है? हाँ, ये क्या होती है? एक परी साधना होती है जो हम निजी काम कराने के लिए उनको बुलाते हैं। पूर्ण रूप से साधना होती है 41 या 40 दिन की, और इसमें कई तरीके के नियम होते हैं। वैसे हम लोग ज़्यादातर सुंदरियों को बुलाने के लिए करते हैं, जैसे अप्सराएं होती हैं, यक्षिणियाँ होती हैं, ऐसी एक परी साधना भी होती है। इसमें एक परी नहीं आती, इसमें 7 परियाँ आती हैं। ओके। 7 परियाँ जोड़े जोड़े से काम करती हैं, और कोई छोटी होती है कोई बड़ी होती है। उनसे जो काम आप कराना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। कुछ लोग इलम पढ़ के बुलाते हैं, कुछ लोग हिंदू मंत्र से बुलाते हैं। ओके, तो ये दिखने में कैसी होती हैं? बहुत सुंदर होती हैं। वाइट कलर की पोशाक पहनी होती है, गाउन पहने होते हैं बड़े बड़े, और कुछ कुछ जैसा हम टीवीज में देखते हैं वैसे ही होती है दिखने में, मगर बहुत ज़्यादा साफ रंग नहीं होता है, थोड़ा सा रंग दबा ही होता है सबका। आपने देखी है? हाँ, मैंने एक बंदे के अभी थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले कुछ लोग आए थे, उनके पास सबके तीनों के पास ही परियां थी। उन्होंने साधना कर रखी है। ओके। वो काम करते हैं, बस उनको दिखाई नहीं देता, इसलिए मेरे पास आए थे थर्ड आई मंत्र लेने। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ये अच्छी होती हैं? अच्छी होती है, अच्छा काम करती है। देखो, साधक के ऊपर होता है आप कैसे काम करवा रहे हैं। आपके पास देवी की ऊर्जा है, आपने बचपन से अच्छा काम कराया, मगर आप एकदम से उनसे गलत काम करा रहे हैं, या थोड़े से पैसों के लालच में आके गलत काम करा रहे हैं, तो वो आपके व्यवहार पे भी काम करती है। जैसा आप काम कराओगे वैसे सिद्धि काम करती है। मैं तो गलत चीज़ों से भी अच्छा काम करा लेती हूँ, तो कराने वाले के ऊपर है। जैसे हमने लास्ट कर पिशाचिनी के बारे में काम किया था, मैं कराती हूँ काम, लेकिन मैं कभी गलत नहीं करती किसी का, और वो शायद वो मेरा करेगी भी नहीं, क्योंकि मैंने सिद्ध नहीं किया है उसको। बस मेरे पास है, किसी रीज़न से मेरे पास है, और जब जाना चाहे जा सकती है। मैंने कभी उसको बांधा नहीं, ना रोका है। ओके, आप डिफरेंस बताएंगे एक परी में, अप्सरा में और यक्षिणी में? अलग अलग डिफरेंस है। यक्षिणी बहुत ताकतवर एनर्जी होती है और बहुत ज़्यादा विस्फोट से आती है, और वो बहुत हद तक आपको बिगाड़ सकती है, खराब से खराब सिचुएशन पैदा कर सकती है, अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे वो किसी को मारना हो। अप्सराएं होती हैं, वो एक टाइम लिमिट के साथ आपके पास आती हैं, बहुत टाइम, 100 साल तक भी आपके साथ रह सकती है, नहीं तो रहने को 2 महीने के अंदर भी जा सकती हैं। वो कोई टाइम पीरियड के हिसाब से नहीं आती, उनकी खुद की मर्जी होती है आपके साथ कितना टाइम बिताना है, और वो अट्रैक्ट हो गई तो आपके साथ एज अ वाइफ बन के भी पूरी ज़िंदगी जी सकती हैं। कई ऋषियों के साथ ऐसे वो रही हैं पहले, वो और बच्चे भी पैदा कर सकती हैं। उनकी जवानी कभी ख़त्म नहीं होती है, उनको हम सदा कुंवारी बनने का वरदान मिला हुआ है। तो अप्सराएं मैं हमेशा अच्छे में ही गिनती हूँ, उनको कभी नेगेटिव, वो मारण जैसी स्थिति पैदा नहीं करती हैं, साधक के रम में ही रम जाती हैं। यक्षिणी के बजाय यक्षिणी बहुत हद तक विनाशकारी हो सकती है, लेकिन अप्सराएं ऐसे नहीं करती हैं। हाँ, लेकिन आप देखो, कोई भी एंटिटी से गलत काम कराओगे तो कहीं ना कहीं क्रोध का सामना तो करना ही पड़ेगा, तो ऐसे हो सकता है। और जो परियां होती है वो हमेशा साधक अपनी प्रोटेक्शन के लिए आकाशवाणी के लिए इस्तेमाल करता है। आकाशवाणी क्या होती है, शायद इसके बारे में किसी ने सुना नहीं होगा। एक बार हम एक केस कर रहे थे, तो हमारी ना कुछ सिद्धियां किसी ने उठा ली थी। ओके। बहुत पहले हम किसी का केस कर रहे थे, तो वो कहीं और बीच में दिखाने चला गया था, जैसे मेरे पास करते करते कहीं और चला गया, शायद उसे आराम नहीं आ रहा होगा, तो होता है, मन भटक जाता है, इंसान ही तो है, तो वो कहीं और चला गया ठीक कराने। तो जब बाद में देखा तो उसके पीछे हमने जो भी देवता प्रोटेक्शन के लिए लगाए थे उसने उठा के रख लिए। ओके। तो हमने फिर परी को भेजा था आकाशवाणी के लिए कि उसको 2 दिन से समझा, 2 दिन जाके, तो वो दिमाग में बातें डालती है कि ये गलत चीज़ें हैं, उनकी चीज़ें वापस दे दो, तो हम इसको आकाशवाणी बोलते हैं। तो उसके दिमाग में ऐसा भ्रम पैदा करना या ऐसी बातें डालना जो उसके हित में नहीं है, हम भी उसकी चीज़ें उठा सकते हैं, इसीलिए उसको समझाने के लिए, एक तरीके की मांडवाली करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं परियां। ओके, मतलब हमें उसके माइंड में जो भी बात डलवानी है उसका यूज हम करते हैं। ओके, यक्षिणी की साधना के आप थोड़ा सा बता सकते हैं करते कैसे हैं? अलग अलग तरीके से करते हैं, सात्विक तरीके से भी होती है, ज़्यादातर तो तामसिक ही होती है, काले मुर्गे को चढ़ा के वो सब बलि वली देनी होती है, और पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के करनी होती है, शमशान में ही होती है ये साधना। आप घर में या किसी के साथ नहीं कर सकते, एकांतिक रूप से ही होती है ये साधना। और इसमें शायद मांसाहार का खाने का भी रहता है साधना के थ्रू। हाँ, अंदर ही हाँ, या फिर आप बेसमेंट में करो,
या फिर आप एकांत में जाके शमशान में करो, और मेल को ही करनी चाहिए, फीमेल तो मुश्किल ही जा सकती हैं शमशान में। तो ये एक ही बारी में सिद्ध हो जाती है? एक ही बार में हो जाती है, एक ही दिन में? अच्छा गुरु है तो एक ही बार में हो जाएगी, नहीं तो कई बार जोड़े में भी क्योंकि यक्षिणियाँ भी अलग अलग प्रकार की होती है ना, जैसे पिशाचिनियाँ होती है, रक्त पिशाचिनी होती हैं, कर्ण पिशाचिनी होती है, वर्ण पिशाचिनी होती है, अलग अलग तरीके की होती है। ऐसी यक्षिणियाँ भी अलग अलग तरीके की होती है, मातृ रूप में होती है, प्रेमिका रूप में होती है, मित्र रूप में होती हैं। ऐसे ही अप्सराएं भी होती है, मातृ रूप में होती है, प्रेमिका और मित्र रूप में। जैसे ही आप साधना करोगे वैसे ही आपको दर्शन होंगे, वैसे ही आपके काम होंगे। ओके, अगर कोई यक्षिणी एज अ वाइफ कर रहा है तो उसकी वाइफ को वो मार देगी? हाँ, आप वाइफ के साथ पहली बात तो यक्षिणी कर ही नहीं सकते ना, वो आएगी ही नहीं। अच्छा। आप अकेले ही कर सकते हो उसको, शादी से पहले ही कर सकते हो। शादी के बाद करोगे तो फिर वो किसी और औरत को आपको टच भी नहीं करने देगी। और शादी से पहले भी इनकेस अगर वो माँ के रूप में कर रहा है तो वो तो माँ को भी मार देगी? नहीं, माँ के रूप में तो फिर रह जाती है, मारती तो नहीं है। मैंने अभी तक मातृ रूप में किसी को करते हुए देखा नहीं है, ज्यादातर सखा भाव में और प्रेमिका भाव में ही सब करते हैं। ओके। 2-3 केस थे, एक मेरे पास प्रोफेसर थे, अच्छे कॉलेज में पढ़ाते थे वो, तो अच्छे थे, हम लोग मास्टर साहब उनको बोलते थे। तो वो अब मेरे पास आए थे, उनके पीछे ऐसी यक्षिणी लग गई थी, शायद उन्होंने करी होगी साधना। हाँ, यूट्यूब क्योंकि वगैरह से देख ली होगी। हाँ, वो आ गई है और उनकी लाइफ ऐसी हो गई, बेचारे शादी ही नहीं हो पा रही थी। कोई भी लड़की से बात करते 10 दिन बाद उनका लड़ाई वड़ाई वाला सीन हो जाता था, तो बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती थी, बहुत ज़्यादा। जब मेरे पास आए तो बड़ी ही मुश्किल से उसको निकाला, क्योंकि वो रक्त यक्षिणी थी, मतलब खून पी जाती थी, बॉडी की एकदम सूखते चले जा रहे थे वो। अब भाई मेंटली, सेक्सुअली, फिजिकली आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है तो कहीं ना कहीं तो बॉडी लूज पड़ेगी, आपकी बॉडी कहाँ तक साथ देगी। इंसान ही तो है, अब ये सब एंटिटीज झेलने के लिए थोड़ी बने हुए हैं हम। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। एक टाइम तो ये भी आया था कि मेरा भी मोरल डाउन हो गया था, लेकिन उन्होंने फिर आना नहीं छोड़ा, धीरे धीरे ठीक हुए। फिर हमने उनका इंटरव्यू भी डाल रखा अपने चैनल पे। अच्छा, फिर ठीक हो गए। ठीक हो गए। अब उनकी शादी हो गई है? हाँ, शादी हो गई, अब तो बच्चे भी हो गए होंगे। एक बार आए भी थे वो बच्चों को लेके, मिठाई ओके। मिठाई लेके। तो इनको ये बहुत इजीली छूट जाती हैं यक्षिणी या बहुत टाइम लगता है? 1.5 साल लगा था मुझे निकालने में उनसे। कई मंत्र जपवाने पड़े, कई हवन कराने पड़े, कई सिद्धपीठ जगहों पे भेजना पड़ा, और बहुत सारे देवी काली माता की साधनाएं भी करानी पड़ी थी, तब जाके छोड़ा था पीछा। जाने के बाद भी मेंटली परेशान करती हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी से मर्ज हो जाती है ना, तो वो फिर आपको परेशान करती है। ओके। तो ये यक्षिणी, जैसे आपने उनकी हेल्प करी, तो आई एम श्योर उस यक्षिणी को आपके प्रति तो एक दुश्मनी हाँ, वो दुश्मनी भी हो जाती है और लगाव भी, मतलब दूसरी तरीके से हो जाता है कि मतलब मैंने इसके 2 काम किए ना, तो अब ये भी मेरा 2 काम करेगी, ऐसे। मतलब बदला बदला खेलती हैं ये, ऐसे करती हैं काम। ओके। सो आप कोई ऐसा ही केस बताएंगे कि आपने किसी की हेल्प करी हो और उस एंटिटी ने, मतलब आपने सपोज किसी इंसान की हेल्प करी और भूत ने आपको ही बहुत ज्यादा परेशान कर दिया? बहुत सारे केस हैं ऐसे, तो 90% सभी होते हैं। मतलब अभी आप में किसी को चेकिंग करी, कोई फीमेल है, अब उसके पीछे किसी ने कच्चा कलवा या ऐसी कोई चीज़ छोड़ रखी है, कच्ची मशानी जैसी, कच्ची मशानी अगर छोड़ रखी है, तो उसके पीछे जितने प्रेत हैं ना, एक टाइम को फिर वो आपके पीछे लग जाते हैं कि निकाला क्यों, हमें तो बंधन करके पीछे से भेजा गया ना, हम अपनी मर्जी से थोड़ी आए, तू क्यों निकाल रही है हमें। तो वो उल्टा मारना, थूकना और ये सब भी करते हैं प्रेत, बॉडी में रह के भी करते हैं। कई बार तो 2-3 लोगों को पकड़ना पड़ता है उनको, तो ऐसे फिर मंत्र पढ़ने पड़ते हैं कान में, तब ऐसे। एक अभी लड़की है, उस पर जिन आता है, बहुत परेशान रहती है, उसका एक ना जो लाइन तोड़ दी है उसने। हाँ, तो वो उसको ठीक अभी कर रहे हैं, शायद अभी बीच में आ नहीं रही थी, शायद अब आएगी वो, तो वो अभी टाइम लगेगा उसको ठीक होने में, लेकिन शायद अब तो पहले से आराम है उसको। वो कह रही दीदी मुझे ठीक कर दो, फ्री में ऑपरेशन कराऊंगी अपना। अच्छा। उसको बहुत टाइम से दिक्कत है, उसकी मम्मी भी आती है, बहुत अच्छी है वो लड़की है। ओके। सो आप अभी केसेस बता रहे थे, तो आपने बोला बहुत सारे केसेस हैं, तो 2-3 बता दीजिए जिसमें एंटिटी ने आपको परेशान करा हो। बहुत सारी है। बेताली क्रिया थी एक पे, वो एंटिटी, रात को मैं सो रही थी तो मेरे को परेशान करने आ गई। एक बार माता मशानी का कोई केस देख रही थी, तो उसके ऊपर मशानी छोड़ रखी थी, लेकिन एनर्जी ऐसी थी कि मुझे समझ नहीं आया कि ये देवी है कि प्रेत है। और बहुत ज़्यादा मेरा ओरा छेड़ना, मेरे ओरे के साथ एनर्जी गड़बड़ कर देना। मैं जब बैठी हुई हूँ कहीं, तो मुझे हमेशा लगना कि यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है, जैसे काट रहा है कोई चीज़, ऐसे। बहुत पहले की बात है, अब तो ओरा बहुत प्रोटेक्टिव हो गया है, आज से लगभग 5 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो कोई भी चीज़ ना आ जाती थी। एक बार एक आदमी पे, बुजुर्ग आदमी थे, उन पे हाजिरी आ रही थी, वो खेलते खेलते एकदम पैरों पे गिरे और ऐसा लगा मेरा गला चौक हो गया। और मेरे को बहुत देर तक ना खांसी उठने लगी और वॉमिटिंग आई बहुत ज़्यादा। मेरे को 3 दिन तक बुखार था उस टाइम। फिर मैंने काली माता की साधना की थी उस टाइम। ओके। ऐसा कभी हुआ है कि आपकी फैमिली मेंबर्स को परेशान कराओ? दिखाई तो देते हैं, लेकिन क्योंकि मैं सबको जब करवाती हूँ, तो परेशान शायद छोटी बहन को एक बार किया था। हम लोगों ने ना भागवत कथा रखवाई हुई थी, तो हम सारे फैमिली वहीं थी। सेकंड लास्ट डे था, वो होता नहीं है जब क्या बोलते हैं, उनकी शादी होती है कृष्ण भगवान की,
रुक्मणी जी से, तो वो सब करते हैं, विदाई हाँ, वाला करते हैं। फंक्शन करते हैं, तो सब इंजॉय कर रहे थे। वो स्कूल से आई थी, वो घर में ही थी, लेटी हुई थी, तो वो एकदम फ़ोन आया उसको, उसको दबाव पड़ गया था एक बार बहुत ज़्यादा, मतलब लाइफ में पहली बार उसके साथ हुआ। फिर जब से वो हनुमान जी की पूजा करती है आज ओके तक। ओके ओके। तो उसने अपने कमरे में हनुमान जी की प्रतिमा लगा रखी। तो उनके साथ दबाव पड़ा, मतलब उनको क्या लगा? फिजिकल पैरालिसिस होता है ना, जैसे उसको दिन में ही पड़ गया था। स्कूल से आके सोई थी 10 घंटे, बहुत डर गई थी, वो छोटी थी उस टाइम। उनको कुछ दिखा भी था? हाँ, उसको एक मेल दिखा, जवान सा लड़का था, कह रही ऐसा लगा छाती पे आके बैठ गया हो। ओके। ऐसा मेरे साथ भी बचपन में कई बार हुआ है। फिर आपने उसको उसको हट भगवाया हाँ, होगा? मैंने फिर हवन किए थे धाम में 2-3, फिर ठीक हो गया था। हवन तो हम हर हफ्ते करते हैं ना, मंगलवार के ऐसे। ओके तो ओके। उसकी अर्जी अर्जी लगाई थी, नारियल वारियल उतारते, उसको मंत्र दिया हनुमान जी का, जब से वो जप रही, जब से ठीक है। तो उसने आपने उससे बात करी, उसने बताया कि मैं तुम्हारे फैमिली मेंबर को परेशान इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे? उस टाइम तक तो पता ही नहीं चला था ना, उसने जब बताया हमें उस टाइम, उसके बाद हवन कर दिया, उसके बाद वो फिर दिखा ही नहीं हमें, फिर बात करने का टाइम नहीं मिला। हाँ, वो होगा डेफिनेटली, हमने किसी का केस देखा होगा ना, वो वहीं रह गया होगा, इसलिए उसने परेशान किया। वो एक बदला वाला भाव रहता है ना प्रेतों के अंदर, वो कभी जाता है बट ये अच्छी बात है, आप कह रहे हैं कि आपका ऑरा प्रोटेक्टेड है, तो आपको इतना इफेक्ट नहीं होता है। नहीं होता, बचपन से भी नहीं होता। पहले ऐसा होता था कि डर लगता था। आप लोग सोचते हैं कि मेरे को भूत प्रेत से डर नहीं लगता, आपके लिए तो ऐसे ही है, किसी को भी भूत प्रेत बता दे, तो ऐसा नहीं होता है। मैं भी एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल फैमिली से आती हूँ। बचपन में मेरे को भी डर लगता था, इतना डर लगता था कि मेरा बीपी बिल्कुल 40 चला जाता था जब भी आपको कोई चीजें दिखती थी? हाँ, मतलब मेरे को एक औरत कंटिन्यूस दिखती थी। अपने हमारे जो पुराने घर होते थे, टांड होती थी ना ऊपर, छोटा सा सामान रखने के लिए पर्दा लगा देते थे उस पे, तो हमारा ऊपर वाला कमरा ऐसे ही था, वो कम यूज़ करते थे, उसको स्टोर की तरह ही बना रखा था। तो उसके ऊपर बैठ, जब भी मैं उस कमरे में सोती थी ना, जैसे गेस्ट आ गए तो हम लड़कियां ऊपर चले जाती थी। अब उसके ऊपर ना पैर हिलाती हुई हमेशा दिखती थी मुझे, हमेशा। और उसको देख के मैं इतना डरती थी, इतना, मेरा बचपन उसको देख देख के डर में ही निकला है। शापित मूवी देखी है आपने? उसमें जो एंटिटी दिखाई है ना, मैंने सेम एंटिटी अपनी छत पे बैठी हुई देखी है, सेम खुली आंखों से। और वो आपको दिखती ही थी? बिल्कुल, मेरे को साफ दिखता है बचपन से। भूत प्रेत तो इतने साफ दिखते हैं कि मुझे लगता नहीं है कि मेरे से अच्छा कोई किसी की बता सकता है कि आपके पीछे क्या है। इतना साफ दिखता है मुझे भूत प्रेत। अब तो ऐसा हो गया, पहले डर लगता था, फिर थोड़ा गुस्सा भी था कि मुझे डराते थे बचपन में। तो मैंने कई बार मंत्रों से उनको परेशान करने की भी कोशिश की कि तुमने मुझे बचपन में इतना परेशान किया, क्योंकि घर में ही मेरे कई एंटिटीज थी, शायद मेरे पे भी क्रिया थी, मेरी ताई द्वारा कराई हुई थी। हाँ, तो मेरे पे भी बहुत ज़्यादा, मैं अगस्त के टाइम बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, और बहुत ज़्यादा बीमार, मतलब छोटे से वायरल में ही हॉस्पिटलाइज हो गई, बहुत ज़्यादा बीपी कम हो गया, बॉडी की एनर्जी ऐसी, बार बार टाइफाइड हो जाना, बार बार घबराहट हो रही है, अजीब सी घबराहट। अब जब लोगों को देखती हूँ तो समझ सकती हूँ। हाँ, मुझे सेक्शुअल चीज़ें परेशानी ऐसे नहीं हुई जैसे आजकल फीमेल्स को होती है, जैसे मेल एंटिटी है तो सेक्शुअली उनको दिक्कत होती है, पेट में दर्द रहता है, ऐसा नहीं होता था मेरे को। लेकिन एनजाइटी और घबराहट रहता था, और बहुत कम चुपचाप रहती थी मैं, ज़्यादा बोलती नहीं थी। मैं स्कूटी ड्राइव करती थी पहले, तो कई बार ऐसा होता था मैं किसी रास्ते से आ रही हूँ तो माइंड ब्लॉक हो गया, मतलब एक तरीके के सुन 2 मिनट बाद समझ आता था कि अच्छा मैं इस रास्ते पे हूँ। तो मेरे साथ ऐसा होता था पहले। ओके। आपने बताया कि आपको एक लड़की बैठी हुई दिखती थी, आपको एग्जैक्ट याद है? थोड़ा बताएंगे वो कैसी दिखती थी? बहुत वैसे, जैसे आपने वो देखिए गुजराती लेडीज होती हैं, घाघरे पहनती हैं, वैसे कुछ कलर के कपड़े पहने थे। अब मैं बता नहीं सकती कि वो गुजराती है कि राजस्थानी, क्योंकि वो सब घाघरे पहनते, और बाल बिखरे हुए, नॉर्मल लड़की लगती थी, लेकिन उसको देख के डर लगता था, और रोती ही रहती थी हमेशा। ओके। हमेशा उसको रोते हुए देखा। मैं लगभग 14 या 15 साल की होंगी उस टाइम, जब मुझे पहली बार कोई एंटिटी दिखी थी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव में मुझे यही दिखती थी हमेशा। उसके बाद मैं फिर कपड़े लेने भी नहीं जाती थी छत पे। ओके मम्मी कहती थी ना, कपड़े लिया, शाम हो गई थी या बारिश आ रही है तो मैं नहीं जा, आप चलो साथ। ओके। ऐसे फिर 2-3 दिन तो मैं बाथरूम ही नहीं गई अकेले, मुझे इतना डर लगता था, इतना डर लगता था कि मैं अपनी चप्पल भी बाहर नहीं रखती थी, मुझे लगता था चप्पल से आ जाएगी अंदर। ओके, समझ सकती हूँ। तो आप ये बताएंगे कि उसने कभी आप पे हमला करा? नहीं, कभी नहीं। शायद उसको पता ही नहीं था कि मैं देख पा रही हूँ। शायद उस टाइम मेरा हो रहा इतना अच्छा नहीं था कि उसको महसूस हो कि मेरे को कुछ चीज़ें दिखती है। जैसे जनरली आप कई मूवीज़ में मैं कई बार रिलेट कर पाती हूँ कि कुछ लोगों को कुछ चीज़ें दिखाई देती है, मगर उन्हें भी नहीं पता होता कि वो सच में दिख रही है ना? कि सामने कोई खड़ा है। अब रैंडम कभी किसी के घर जाती हूँ तो कोई चीज़ कोने में खड़ी हुई दिखाई देती है। अब मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं आपको बताऊँ या ना बताऊँ, आप पता नहीं कैसा रिएक्ट करोगे। अब तो खुल गया है मन, क्योंकि देख देख के मैं लोगों की मदद कर पाती हूँ, तो मैं बता भी देती हूँ कि भाई ऐसे होगा, ये रेमेडी होगी, इससे ठीक हो जाएगा। मगर पहले तो मन में ही रखती थी। मैं एक बार बैंक गई थी, तो मैनेजर के कमरे में मैंने एक फीमेल एनर्जी को खड़ा देखा, और मैं ना 2 दिन तक सोचती रही कि मेरे को बता देना चाहिए था उसको कि उसके घर में दिक्कत रहती है। मैं एक सुनार है हमारे यहाँ, हम बहुत टाइम से उनसे ही सोना लेते हैं। तो
मैं उनके ऊपर ना वॉशरूम एरिया बना हुआ है, वहाँ पे भी मुझे एक मेल एनर्जी महसूस होती है, मैं कभी बता ही नहीं पाई उनको। तो ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, बहुत साफ क्लियर दिखाई देती ओके, इस पॉडकास्ट रूम में कुछ आपको दिख रहा है? है। नहीं, इस पॉडकास्ट रूम में कुछ भी नहीं है, हल्की सी डिम एनर्जी है, और यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा कैसी मिक्स एनर्जी है, ओके, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, एकदम माइल्ड मीडियम। एनर्जी है। हाँ, मीडियम एनर्जी है। ओके। हाँ, बाकी यहाँ पे पंचमुखी बालाजी लगाने चाहिए, क्योंकि हम जैसे लोग आते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे। बालाजी तो हम सबके साथ हैं ही। है ये हाँ तो जी, है ही। हाँ जी। अच्छा, अभी आपने बताया कि जैसे आप स्कूटी पे जाते थे और आप ब्लैकआउट हो जाते थे। हम बहुत बार ये चीज़ें सुनते हैं कि जो चौराहे होते हैं उस पे कुछ ना कुछ कर रखा होता है, पता नहीं सिंदूर रखा होता है, बहुत सारी औरतें करती हैं और स्पेशल डेज पर करती हैं। आप कोई केस बताएंगे ऐसा कि आपने देखा है उसने उसके ऊपर पैर रख दिया हो और चौराहे उस से पे आके, चौराहे हाँ, से? मेरे पास एक केस है। एक लड़का था, वो ना बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था, तो एक लड्डू खा लिया होगा उसने उठा के चौराहे से? हाँ, चौराहे से, पता नहीं होगा, बच्चा ही तो होगा, तो बच्चा है, उसको नहीं समझ में आया होगा। अब भाई 3-4 दोस्त थे, उठा के खा लिया, और वो जो रखा हुआ था उस पर लात वात मार के उसको फैला वैला के आ गए कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। स्कूल बॉयज़ थे। अब वो घर में आया और रात को ना हुंकारी भरने लग गया। अब भाई किसी को बुलाया, भगत, मेरे सामने की बात है, मैं छोटी थी, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था। तो मेरे ना मतलब रिलेटिव में कोई कज़न था, उसका कोई रिलेटिव था, तो मतलब भाई ही लगता था ऐसे। तो हम लोग छत पे बैठे हुए थे, छोटे छोटे से थे हम सारे, किसकी डेथ भी हुई थी, तो सब हमें गैदरिंग में थे, फैमिली गैदरिंग में इकट्ठे हुए थे, छत पे बैठे थे। वो ना हमें डरा रहा, हमें लग रहा कि खेल हो रहा है। अब वो डरा, उसके ऊपर फिर जब वो भगत आया और वो बैठा, उन्होंने पूरा माहौल तैयार किया, धुनी मुनी जलाई, तो उसके ऊपर आके कहती है कि लड्डू ला के दो मुझे, 20 किलो लड्डू लेके जाऊंगी, नहीं तो चढ़ाओ मेरे नाम का, बांटो, मेरा नाम बोलो, और मैं ऐसे ऐसे मरी हुई हूँ, यहाँ से इसने लड्डू खाया इसने मेरा, या तो मैं इसको लेके जाऊंगी। ऐसे करके वो बोलने लगी। मैंने अपने सामने लाइव एक्सपीरियंस, वो मेरा पहला था बचपन का, मैं डर भी गई थी बहुत ज़्यादा उससे। तो वो उस टाइम मेरे पापा भी थे वहाँ पे बैठे हुए थे, तो पापा ने हम बच्चों को तो बाहर निकाल दिया था, मगर बाद में स्टोरी सुनाते थे तो हम डरते थे बहुत ज़्यादा। तो उसके ऊपर आके उसने बोला, फिर लड्डू वड्डू उतारा, तो फिर जाके ठीक हुआ। तो उसको चौराहे से ही वो लग के आई थी। तो कई कई एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि आपके साथ लग के आ जाती है, अगर आपका थोड़ा सा भी ऑरा वीक है ना, तो आपके साथ लग के आ जाती है। तो मतलब हमें चौराहे पे कुछ भी है तो उसके आसपास से नहीं गुजरना चाहिए, या फिर थुतकार के निकल जाना चाहिए। वैसे तो उतारना ही नहीं चाहिए चौराहे पर, इससे अच्छा तो आप जल प्रवाहित कर दो या फिर जला दो। ओके। कपूर उतार लो, आप उतारा ही तो करना है, कपूर उतार के जला दो मिट्टी के बर्तन में, उसको कभी यूज मत करो, तोड़ के फेंक दो, सबसे अच्छा तरीका। ओके। तो मतलब ये जैसे ये इंडिया में मुझे लगता है ये वाले केसेस तो बहुत आते हैं। बहुत ज्यादा, हर दूसरी लड़की, छोटी सी बच्ची है, चौराहे का झपट्टा है, हाँ। इसको पेट में दर्द रहता है, ये ठीक, कुछ नेगेटिविटी नहीं है, मगर झपट्टा है। झपट्टा इन द सेंस कि वो स्कूल गई होगी बाल खोल के, ये तो पेरेंट्स को बताना चाहिए ना। आजकल के बच्चे मानते भी नहीं है, मतलब हम लोग भी आजकल के ही बच्चे हैं, लेकिन ये है कि हमारे अंदर माँ बाप का डर था। आजकल जो जेनजीज आ रहे हैं, माँ बाप का डर नहीं है बिल्कुल, और बहुत कम बातें सुनते हैं। और ये सब तो बिल्कुल, हम परफ्यूम भी नहीं लगा के जाते थे। हम अपना बचपन देखें तो बहुत चीज़ें, स्कूल में फंक्शन है तो हम बाल खोल के नहीं जाते थे, अपना बाल क्लिप करके जाते थे। तो आजकल नहीं मानते, तो फिर होती है दिक्कतें, फिर झेलते हैं। फिर जब तक पता चलता है, जब तक तो हालत बहुत बद से बदतर हो जाती है। तो समझना चाहिए सबको, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है जिनको आप कभी समझ नहीं सकते और झेल भी नहीं सकते। तो इसलिए अपनी खुद की छोटी मोटी प्रोटेक्शन है वो करके रखो। अपना परफ्यूम, इत्र टाइम टू टाइम अगर लगाना है तो ऐसा लगाओ कि ऐसे भगवान का समझ के लगाओ। मैं भी कभी कुछ चीज़ें यूज़ करती हूँ ना, तो जैसे इत्र वगैरह होते हैं, मैं भगवान को पहले चढ़ा देती हूँ, फिर यूज़ करती हूँ। जिनमें अल्कोहल नहीं होता उनको चढ़ा देती हूँ। ज़्यादातर हम लोग इत्र वगैरह यूज़ करते हैं, या फिर सॉफ्ट फ्रूटी स्मेल वाले परफ्यूम यूज़ करते हैं। तो ऐसे मैं तो पहले तो करती ही नहीं थी, अब करने लगी हूँ, तो फिर वही है, फिर मैं सोच के करती हूँ। तो आपको ये लगता है कि अगर परफ्यूम्स यूज करके बाहर गए तो शायद कोई एंटिटी हमें पास, अगर आप पीरियड में हैं, अगर आपने परफ्यूम, कोई भी ऐसी एनर्जी जो आपसे अट्रैक्ट होगी, तो फिर आपके साथ आ ही जाएगी ना, आपको तो पता ही नहीं चलेगा। पोंचों से भी पहले जो ढीले ढीले सलवार पोंचे होते हैं आपके, उनसे भी कई चीजें खींच के आ जाती है। अच्छा, तो इसका क्या सोल्यूशन है फिर, कैसे फिर वही है, फिर अपना प्रोटेक्शन करते रहो, मंत्र करो, या फिर छोटा मोटा उतारा करो, कपूर क्रिया करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, छोटी मोटी चीज तो मंत्र जपने से भी तो चली पोंचों जाती से है। कैसे, अगर लूज होगी तब आएगा? हाँ, बॉडी की ना एक फ्रेगनेंस होती है। अच्छा। और फीमेल बॉडी की ना अलग सी फ्रेगनेंस होती है। जो ऐसी मेल एंटिटी, जो कपटी मेल्स होते हैं, जो जीते जी भी खराब थे और मरने के बाद तो खराब ही होते हैं, जिनमें काम वासना कभी खत्म नहीं होती, तो वो आपके कपड़ों से भी आ जाते हैं। ओके। इसलिए कपड़ों से जल्दी क्रिया होती है। डीएनए से आपके कपड़े मिल जाए, आपकी बॉडी की स्मेल हो, आप पे क्रिया हो जाएगी। ओके। आपने थोड़ी देर पहले एक एंटिटी का नाम लिया था, कच्चा कलवा।
और एक और एक और आपने आई थिंक लिया था। हाँ, कच्चा कलवा, कच्ची मसानी। हाँ, ये दोनों क्या होते हैं थोड़ा बताएंगे? कच्ची मशानी वो होती है जिसमें शमशान में कच्ची रोटियां या कच्चे फल इत्यादि मांस चढ़ा के जब उसको बुलाया जाता है वहाँ की एंटिटीज़ को और किसी पे छोड़ा जाता है। कच्चे अन्न पे की गई क्रिया को कच्ची मशानी कहते हैं, या फिर शमशान की जो एनर्जी होती है उसकी तरफ मोड़ दी जाती है, जिससे कभी वो ठीक ही नहीं होता, उसकी बॉडी पे प्रेत आते ही जाते हैं, आते ही जाते हैं, आते ही जाते हैं। ऐसी पूर्ण मशानी क्रिया होती है जिसमें पूरा शमशान जागृत करके भैरव बाबा को पहरा लगा के वो उसके ऊपर करी जाती है। ये सब नेगेटिव में आता है। और अगर काल भैरव की आप साधना कर भी रहे तो इन अ पॉजिटिव वे शिव या माँ काली के साथ करनी चाहिए, ताकि वो एक दूसरे को बैलेंस करके रखें। नहीं तो सिंगल साधना हमेशा आपको दबाव देगी, चाहे वो सिंगल देवी माँ की हो या फिर भैरव बाबा की हो। जोड़े में ही करनी चाहिए ताकि दोनों एनर्जी आपस में बैलेंस कर ले, क्योंकि बॉडी की भी एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए, नहीं तो आप काम नहीं करा सकते कोई भी एंटिटी से, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। ओके। और कच्चा कलवा क्या होता है? कच्चा कलवा ये होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, जो बच्चों की एनर्जी होती है, तो उनको तांत्रिक एक्टिव करके अपनी एनर्जी उसमें डाल के लोगों पे छोड़ते हैं वंश वृद्धि रोकने वगैरह के लिए, ताकि बच्चे ना हो सामने वाले के, या फिर शरीर फूलता जाए, ब्यूटी खत्म करने के लिए वो चीज़ करते हैं। ओके। तो कच्चा कलवा ज़्यादा डेंजरस है कि कच्ची मसानी? कच्चा कलवा ज़्यादा डेंजरस है। मशानी भी अपने आप में डेंजरस है, लेकिन बच्चे एक बार को कहते हैं ना, बच्चे अगर किसी के ऊपर होना तो फिर उसको बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, 3-3 पीढ़ियों तक क्रिया खत्म नहीं होती है। तो आप कह रहे हैं जो छोटे बच्चे जो मर जाते हैं उनको तांत्रिक पकड़ लेते हैं? क्योंकि दफनाते हैं उनको, जलाते तो है नहीं, तो जो फ्रेश बॉडी होती है ना उनको निकाल के उनके ऊपर क्रिया करते हैं, वो कच्चा कलवा बन जाते हैं। रोटी वोटी बना के खाते हैं उसी के ऊपर। हाँ, ओके। तो वो फिर कच्चे कलवे बन जाते हैं। एक नहीं काम करते, एक साथ 11 या 15 काम करते हैं। तो आपने देखा है किसी कच्चे कलवे को? हाँ हाँ, केस देखा है मैंने, 4-5 थे प्रेत। अभी लास्ट पॉडकास्ट में भी हमने इस बारे में बात की थी। अच्छा। तो उस लेडीज के ऊपर 4-5 उसको बच्चे दिखाई देते थे। जब हमने देखा तो उसके पीछे बहुत सारे बच्चे थे छोटे, और कभी उसका मीठा खाने का मन करता था तो मिठाई खाती रहती थी पूरा दिन, मिठाई। नमकीन खाने का मन करता तो नमकीन ही खाती रहती थी। तो ठीक होगी, उसके बच्चे भी नहीं होते थे। जब सो जाती थी उसको बच्चे ही बच्चे 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 रोते हुए सुनाई देते थे, दिखाई देते थे। बहुत परेशान थी। बहुत सुंदर अच्छी स्वभाव की महिला थी। उनको बहुत पढ़े लिखे घर से थे। कुछ लोग तो उसमें नेवी में भी थे उनके घर में। तो मानते नहीं थे। जब हमने पहली बार उनको क्रिया कराई ना तो हाथ हिल रहे थे। तो कह रही मेरे पति के सामने भी आप ये करवा दोगे, ताकि उनको विश्वास हो जाए। क्योंकि एक फीमेल वो सब कब से झेल रही है ना, आप समझा नहीं सकते। जब सामने वाला कोई आपकी स्टोरी, सारी दुनिया आपको पागल कर रही है लेकिन आपको सच में फील हो रहा है, और फिर सामने वाला कोई मिल जाता है जो आपकी बातें समझ रहा है, तो फिर उसको एक वो होता है कि मन, कई लोग तो रोने भी लग जाते हैं जब मैं किसी के बारे में बताती हूँ कि आपके साथ ये है, ये हुआ, आज से 10 साल पहले ये हुआ, 15 साल पहले ये हुआ, तो बहुत ज्यादा तो उनको लगता है एटलीस्ट किसी को तो लगा कि हाँ मेरे पास मैं कोई सफर तो कर रही हूँ। समझ रहा है मेरी बात कि सच में मेरे साथ ये चीजें होती है। मैं खुद भी, क्योंकि कई बार ना होते होते हम लोग ये भी समझ रहे हैं शायद हमें हेलुसिनेशन ही हो रहा है, शायद हमारे दिमाग में, साइकियाट्रिस्ट को दिखाने से दिमाग में ही दिक्कत है। 90% लोगों को होती होगी, मैं मानती हूँ 10% लोग लेकिन सच में रियल में नेगेटिविटी से परेशान है। बाकी तो मनगढ़ंत भी बना लेते हैं। हाँ, वो भी होता है। क्योंकि मन ही तो है, कहीं तक भी सोच सकता है, ये चीज है, दिमाग है कुछ भी बना सकता है। वो तो है, वो तो है। अच्छा, कच्ची मसानी का कोई रियल केस है? कच्ची मशानी के बहुत सारे केस हैं। अभी एक जमुना वाला केस था, वहाँ पे ना किसी तांत्रिक को उन्होंने घर में बुलाया होगा ठीक करने के लिए, तांत्रिक कह लो, भगत कह लो, उसके ऊपर कुछ चीज़ें आती थी तो उन्होंने खेल खेल के बनाया। ठीक वीक तो किया नहीं, उनके घर की लड़की को इतना बीमार करके चले गए कि उनके घर में यही कच्ची मशानी वाला फैलाव हो गया, और उनके बाथरूम में अलग अलग सी स्मेल आती थी। वो कह रही दीदी मैं कितना ही साफ़ कर लूँ बाथरूम को भी मेरा साफ़ ही नहीं रहता, टैप्स ख़राब होना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट करना, बल्ब जल्दी जल्दी ख़राब हो जाना, ये सब नेगेटिविटी के कारण होता है। जब किसी के घर में कच्ची मशानी छोड़ी जाती है ना तो बहुत धीरे से ठीक होती है और उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। कोई भी देवी देवता, कुल देवी देवता या पितर देवता काम नहीं करते ना आपकी मदद करते। ओके। ऐसे तो फिर बहुत मुश्किल होता है। आपने कैसे हेल्प करा उनको? घर के सबसे पूरी फैमिली को बुलाया, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा परेशानी थी ना उसका उतारा करना शुरू किया और बाकी सबको बंधन लगाया, ताकि एक ही पे फोकस करके, और ऐसे को देखा जिसकी बॉडी स्ट्रांग है जो इन सब चीज़ों को झेल पाए। क्योंकि 12 चीज़ें 15 चीज़ें, भाई को भी सेम चीज़, बहन को भी सेम चीज़, मम्मी को भी सेम चीज़, तो मम्मी की तो उम्र ज़्यादा है, आप बॉडी झेल नहीं सकती, क्योंकि प्रेत उतारना बहुत बड़ी चीज़ है। आप कैसे भी किसी के ऊपर से उतारा नहीं कर सकते, वो आपकी बॉडी को कितनी हद तक निचोड़ देगा ना, क्योंकि वो पूरा एक फाइट बोर्ड में आ जाता है प्रेत। जब आप किसी का उतारा करते हैं वो नहीं जाना चाहता, उसको मस्त अंदर बैठ के पराठे मिल रहे हैं, वो क्यों जाएगा। और कुछ लोग प्रेत तो देवी देवता बने हुए, उनको भोग मिल रहा है, प्रसाद, उनके जय जयकारे हो रहे हैं, तो क्यों जाएगा छोड़ के। तो ऐसे लोग करते हैं। अब
बहुत ध्यान से उसको समझाती हूँ मैं पहले कि भाई ऐसा होगा, टाइम लगेगा, धीरे धीरे चीज़ें निकलेंगी, आपको कुछ कुछ महसूस भी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा वीक फील करो। तो हम पहले वो कहते हैं हाँ ठीक है हम कर देंगे, अपना जब भी साथ में जब भी कराती रहती हूँ बॉडी को देख के बता देती हूँ आपको देवी मंत्र सूट करेगा, आप ये करो, इससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी और एक पॉजिटिविटी मिलेगी, जिससे आप ये सब। पहली बात तो ना हम ऐसा माहौल ही नहीं बनाते कि सामने वाला डर जाए, समझ रहे हो? आप आओ, हंसते हंसते हम इलाज करते हैं, मैं और हम बैठे होते हैं, बहुत अच्छा माहौल वहाँ पे बनाते हैं, अच्छे से चेकिंग करते हैं, जिसको समझदार होता है, सिंगल आदमी जैसे कोई फीमेल आई है, आप किसके साथ आए हैं उनको भी समझाते हैं, उनको भी आजकल मैंने लिख के देना शुरू कर दिया, क्योंकि सामने वाला भूल जाता है। मैं मेन पॉइंट लिख देती हूँ, बाकी चीज़ें समझा देती हूँ, फिर वो अपना इलाज कराता है। नींबू उतारने होते हैं नींबू उतारते हैं, और नारियल उतारना होता है नारियल, हवन होता है, फिर वो हवन के बाद तो मोस्टली 15 दिन में सब ठीक ही हो जाते हैं मेरे पास। और जो नहीं ठीक होता है फिर उसका टाइम लगता है, क्योंकि केस जैसा है वैसे ठीक है, 25-25 30 साल पुराना है तो महीना 2 महीना तो लगेगा, इससे पहले तो ठीक होगा नहीं, एकदम से जादू की छड़ी तो है नहीं, घुमाई और आराम हो गया। और ऐसी कोई मेरे पास विद्या भी नहीं है कि मैं एक दिन में, उतारने वाले कर देते होंगे एक दिन में ठीक, लेकिन प्रेत जैसी चीज एक बार में नहीं निकलती है। जैसे कोई बीमारी है उसको पहले आप ढूंढोगे, डायग्नोस करोगे, फिर दवाइयाँ दोगे, फिर देखोगे दवाइयों से हो रहा है, फिर इंजेक्शन, धीरे धीरे तो डोज बढ़ाओगे, ऐसे करके काम करते हैं। ओके अभी जैसे आपने ये केस बताया कि पूरी फैमिली को आपको वो करना पड़ा, कोई और केस बताएंगे कच्ची मसानी के साथ? कच्ची मशानी है, पक्की मशानी भी होती है, मतलब पूर्ण मशान का केस होता है। हाँ, एक लड़का आता था मेरे पास, वो अपने दोस्त को दिखाने आया था, वो दोनों दोस्त आए थे, अब वो सामने बैठा हुआ था, लाइन लगी होती है, तो मैं एक एक करके सबको चेक कर रही होती, मैं चेक उसको कर रही थी, हाजिरी उसको आने लग गई। तो मैंने उससे पूछा तू किसी के साथ शमशान में गया था? कह रहा हाँ दीदी मेरा एक दोस्त है, वो अपने घर में किसी को बीमार था, उसका ना कुछ उतारा, अंडे उतारने गया था। तो वहाँ से जब से आए हो ना, मैं 4-5 लक्षण पूछूंगी आपको, ये हो रहा है, मैंने उससे पूछा, वो सारी चीज़ें हाँ कर रहा और खेलने लग गया, खेल के भाग गया, पकड़ में ही नहीं आया किसी के। फिर 2-3 दिन बाद उसको लाया वापस, तो तब जाके उसके फिर उतारे हुए, फिर जाके हवन ववन में बैठा, तो अब ठीक है। ओके तो ऐसे भी होता है कि आप डायरेक्ट नहीं कर रहे किसी पे, आप अगर जा भी रहे हैं किसी के साथ भी जा रहे हैं, तो कृपया करके उतारा करने अगर जा भी रहे शमशान जैसी जगहों में, तो अकेले ही जाए, या जिसने भेजा है आपको करने के लिए उसके साथ जाए, किसी भी दोस्त यार बहन बेटी को लेके ना जाए। और ऐसी जगहों पे जैसे हम लोग काम करते हैं, अकेली बहन बेटी ना जाया करे, क्योंकि हर कोई गद्दी का अच्छा इस्तेमाल नहीं करता। हाँ, ये आपने लास्ट पॉडकास्ट में भी कहा था कि औरतों को तो वैसे भी किसी को साथ लेकर ही आना चाहिए, बिल्कुल अकेले ना जाए। क्योंकि मान लो अगर आप पे कोई एनर्जी भी है, एकदम आपको हाजिरी आ जाए, खेल लो, कोई कपड़ा कहाँ जा रहा है, कोई कपड़ा कहाँ जा रहा है, आपको संभालने के लिए तो एक आदमी होना चाहिए। अब मैं उठ के तो पकड़ूंगी नहीं ना सबको, क्योंकि मेरे पास तो 4 लोग और है देखने के लिए। अब मैं धाम में से भी किसी को ये नहीं कह सकती भाई आप हाथ लगाओ, भाई कोई किसी को छूना चाहे ना चाहे, भाई उसके मन में आ रहा है भाई इसको प्रेत आ रहा है, मैं क्यों छू। अभी भी लोगों के दिमाग में ये चीजें रहती है, मैं शक्ल से समझ जाती हूँ कि ये नहीं चाहता हाथ लगाना, तो वो तो मेरे पास है हिमांशी, हम दोनों हैं, और भी लड़कियां हैं, औरतें हैं, तो वो पकड़ लेती हैं। अब वो सब पक गए चीजें देख तो उनके अंदर भगवान आ रहे हो तो लोग बोलेंगे कि मुझे, मैं इनको भगवान से भी डर जाते हैं। अभी एक सरदार जी आए हुए थे, पिछले 2-4 हफ्ते की बात है, मैं चेक कर रही थी, एक आदमी को ना मतलब थोड़ी सी हाजिरी आने लग गई, कोई दूत आता है उनके ऊपर, देवी दूत आता है, तो वो बहुत टाइम से सेवा कर रहे हैं, किसी ने छेड़छाड़ कर दी थी, इस वजह से मेरे पास दिखाने आए थे कि कोई नेगेटिविटी तो नहीं है। मैंने कहा नहीं भैया पॉजिटिव, उनको हाजिरी आ गई, सरदार जी उठ के 2 कुछ दूर बैठ गए। मैंने कहा सरदार जी देवता ही है, उनको कह रहे नहीं दीदी मेरे को डर लगता है। तो है अभी भी मन में लोगों के कुछ, तो ये चीज़ है। हाँ, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि लोगों पर सवारी आती है, लेकिन होता वो प्रेत है, मतलब इंसान के अंदर प्रेत आ रहा है। 99% प्रेत होता है, 1% ऊर्जा होती है। तो आप कोई ऐसा केस बताएंगे कि जिसमें इंसान के अंदर प्रेत आया हो, बट वो बता रहा हो कि मैं तो भगवान हूँ या मैं तो देवी हूँ? बहुत एक क्या बोलूँ, बहुत हंसी वाला है। एक बार एक औरत को देवी आ रही थी और लाइन में लगी हुई थी, जब मैं काम करती थी पहले वहाँ पे, तो वो कह रही मैं कात्यायनी माता हूँ। है वैसे तो माता किसी के अंदर आ नहीं सकती, इतना कोई है नहीं लायक, सही बताओ तो। हम लोगों ने इतनी साधना की है, दर्शन ही हो जाए ये बहुत बड़ी बात होती है। कलयुग में साधना सबसे आसान है, लेकिन साधना करना उतना ही कठिन है, क्योंकि साधना अपने आप को बहुत मुश्किल है। तो कात्यायनी माता बोल के आ रही, तो भाई चिल्लाने लग गई तेज तेज कि हाथ वाथ उठा के आशीर्वाद बाल वाल आँखें हाँ बड़ी बड़ी करने लग गई। तो मैंने तो देख लिया, फिर मेरे को तो लगा महिला प्रेत ही है, वही चिल्ला रही है माता बन के। फिर वो बाल वाल पकड़े, अपने हिसाब से हैंडल किया,
तो फिर बाद में बताया कि मैं औरत प्रेत हूँ। उसका पति हाथ जोड़ के कहता है, दीदी इसने तो मेरे से चार भंडारे करा दिए हैं, तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा, मेरे से पैर छुआती है। वो लिटरली रोने लग गया बेचारा और कह रहा बताओ औरत प्रेत थी और देवी बन के हमारे घर में 20 साल से ये है और घर का कोई काम नहीं करता, और जब भी कोई काम नहीं करने देती है मेरी वाइफ को, और शरीर बिल्कुल ख़राब कर दिया, उसको दर्द भी रहते। आप सोचो किसी पे पॉजिटिविटी, उसको पहली बात तो एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए। जैसे मैं हूँ, मेरे ऊपर प्रीतम आता है, मैं एक बार अगर वो आ गया ना तो मैं, आप मानो कि मैं 8 घंटा भी आलती पालती मार के बैठ सकती हूँ, मेरे पैरों में महसूस नहीं, लेकिन जैसे ही जाएगा मेरे पैर दोनों सुन्न हो जाएंगे। मैं अगर कोई काम कर रही हूँ तो मेरा माइंड इतना स्ट्रांग हो जाता है ना, मेरा सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि मैं एक हाथ ऊपर उठा के भी बहुत देर तक खड़ी हो सकती हूँ, क्योंकि मेरे को फिजिकल प्रेजेंस महसूस नहीं होती उस टाइम। तो वो तो चलो प्रेत है, अब पॉजिटिव हो गया है, तब भी मेरे अंदर इतनी पावर आ जाती है। अब किसी के अंदर देवी उड़ आ रही है, वो अपने आप को कात्यायनी माता बोल रही है और उसकी बॉडी में इतना दर्द रहता है, दुख रहता है, उसको हर तरीके की बीमारी है जो नहीं होनी चाहिए उस एज में एक लेडी को, फिर वो देवी कैसे हो सकती है? मैं नहीं मान सकती। तो जब हमने इलाज किया, फिर काटा वाटा ठीक किया, तो बेचारा उसका पति बहुत परेशान था। मैंने अभी इंस्टाग्राम में एक वीडियो देखी थी, काफ़ी वायरल हो रही थी, कि एक देव, मतलब सब पूजा के लिए खड़े हैं लोग, काफ़ी लोग, गांव है, एक औरत अपना सर घुमाने लग गई है और उसने मतलब हाथ में दिया रखा, वो आगे जाने को हो रही थी, मतलब आगे जा रही थी, तो एक इंसान ने उसको रोक लिया, ठीक है, काफ़ी देर तक हाथ पकड़ के रख लिया उसका, क्योंकि वो तो आगे जाके ऐसा कुछ करती है या तोड़ती है उसको, और वो तो एक्टिंग कर रही थी, वो उसी वक्त उसने ऐसे करा, ऐसे मतलब कि मेरे हाथ में जलन हो गई है, तो फिर उसने बोला कि कहाँ है अब तेरी माता, अगर माता थी तो क्या, अब कैसे, तो फिर वो मान गई कि हाँ। लेकिन ना मैंने कई केस ऐसे देखे हैं कि जिसमें सच में देवी उड़ जाती हैं, और वो उस टाइम उसकी जो रौनक होती है ना बॉडी की, वो अलग ही होती है। तो देवता आपको चुनता है, आपको भी देवता को ऐसे खींच के नहीं बुला सकते, समझ रहे हो? एक मात्र भाव होता है ना, जैसे बच्चा जब तक नहीं होता, अब मेरे बच्चे जब तक नहीं थे मुझे पता ही नहीं था वो ममता वाला एहसास, अब मेरे बच्चे हो गए तो मुझे पता है कि ये ममता वाला एक्सपीरियंस होता है, कि दोनों बच्चों को एक जैसा करना है, किसी के दर्द हो रहा है तो पता चलता है दुख हो रहा है, दर्द उसको हो रहा है, हमें पता हाँ। मैं वो चीज़ फील कर रही हूँ आजकल ज़्यादा। कोई बीमार पड़ गया तो मेरे को नींद नहीं आती रात में, मैं उसको गोदी में लेके बैठी रहती हूँ। तो आप उतनी उस तत्व की जब तक भक्ति नहीं करते ना, जब तक देवता आपसे प्रसन्न नहीं होता, मेरा ये मानना है। तो आपके अंदर वो भाव होना चाहिए देवता का, तब एनर्जी मिलती है। लोग बोलते हैं कि देवी तो नहीं आती, बट उनका कुछ अंश आता है, मात्र कण मात्र होता है, बहुत मामूली तरंग होती है जो वाइब्रेशन की तरह महसूस होती है, जो आपको हर साधना में मिलती है। दर्शन आपको हो सकते हैं, प्रेजेंस आपको फील हो सकती है, लेकिन देवी ऊर्जा आना बॉडी में मैं नहीं मान सकती। आप ये बताएंगे कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि इस इंसान पे सच में माता आ रखी है या फिर एक्टिंग कर रही है? माता आती ही नहीं है किसी पे, अंश आ रखा है। अंश, हाँ, वो घुमाव करके। अभी तक तो मैंने देखा नहीं किसी में सच में देवी आ रही हो। एक मेरे पास महिला आई थी, लगभग 3-4 साल हो गए होंगे, जब नया नया धाम बनाया था, जब आई थी, तो वो हरियाणा की लेडीज थी। उनकी गद्दी उनके किसी फैमिली मेम्बर ने बांध दी थी, तो उनकी गद्दी खुल तो 2 महीने में ही गई थी, आराम आ गया था उन्हें, काम भी कर रही होंगी आज तो बढ़िया, मेरी बात सुनेंगी तो याद आ गया होगा उन्हें कि मैंने काम किया। जब उनकी चीज़ें खुली ना और उन्होंने हाजिरी ली, तो धाम में मौजूद 50 बंदे होंगे, हम लोग जो शाम के टाइम था, सबसे लास्ट में उनका केस देखा था, 50-60 बंदा मौजूद होगा, सबके गूज़बम्प आए थे। तो मैं मान सकती हूँ कि उनके ऊपर माता की तरंग होगी डेफिनेटली, क्योंकि हम सबको एट मोमेंट प्रेजेंट वहाँ पे फील हुई कि वहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी जागृत हुई है। तो मैं उस फीमेल एनर्जी की बोल सकती हूँ कि हाँ, उस महिला पे हो सकता है कि एनर्जी हो। तो आपको एक बार लगा है? एक बार आज तक लाइफ में लगा है, 7-8 साल हो गए ये करते हुए, नहीं तो सबके ऊपर बस नेगेटिव एनर्जी के साथ ही होती है चीज़। ओके। वैसे हम कीर्तन में भी देखते हैं काफी ये। ऐसे नहीं होता। कीर्तन में गाने में बैठ के 10 बातें तुम्हारे पास है करने के लिए, इधर उधर बैठ के एक दूसरे की बुराई करो, तुम पे माता आएगी, नहीं आ सकती। हाँ, ये चीज, ये तो है। बहुत बड़े बड़े साधक हुए हैं आज तक, रामकृष्ण परमहंस को ले लो, या फिर देवी के साधक हुए हैं, मौर्या भगवान जी, गणपति भगवान के मौर्या साधक हुए हैं। इन लोगों पे तो नहीं आते देवता, शिव जी तो नहीं आते किसी पे, क्योंकि गले में कोई सांप डाल देगा, फिर कहाँ से शिव जी भाग जाएंगे। तो वही चीज है ना, जो इजी से दिमाग में लोगों के अपनी प्रेजेंस अच्छी करने के लिए काम, कुछ महिलाएं तो घर का काम से बचने के लिए भी ये चीजें करती है, लेकिन जिस पे आती है ना, वो उसकी चमक ही अलग होती है। जिस पे एनर्जी होती है देवी की, उसकी बॉडी की चमक ही अलग होगी, उसका भक्ति भाव भी इतना होगा कि उसके मुंह से गलत कभी शब्द निकलेगा ही नहीं। ये तो है। तो आपने सही बोला। अभी हमने जैसे कच्ची मसानी की बात करी थी, आपने पक्की मसानी भी बोला था, इन दोनों में क्या डिफरेंस है?
कुछ चीज़ें कच्चे पकवान पे करी जाती है, कुछ चीज़ें पूर्ण रूप से करी जाती है। मतलब इसको तो मारण करना ही करना है, तो उसके ऊपर पूरा मशान जागृत करके भेजा जाता है। तो ऐसे भी काम करते हैं कुछ लोग तांत्रिक, और अलग अलग तरीके से। कुछ आधा, जब आधा करते हैं, आधा शमशान जागृत करते हैं, तब भी उन पर नेगेटिविटी ज़्यादा भेजते हैं, लगातार प्रेत आते ही रहते हैं। कुछ शिफली इलम में आता है कि मोमडन तरीके से चीज़ें भेजी जाती हैं। पंज शरीफ होता है, 5 तरीके से बंद किया जाता है। भैरव तंत्र होता है, उसमें त्रिभुजकार होता है। एक षटकोण तंत्र होता है जो षट कर्मों में आता है, उसको 6 प्रकार से बंधन किया जाता है। ऐसे ज़्यादातर नेगेटिविटी को ही लेके किया जाता है। ये क्रियाएं कराने के लिए बहुत सारे तंत्र है। तंत्र की आप पढ़ोगे, आगम रहस्य किताब है, उसे पढ़ोगे, उसमें अनंत प्रकार की चीज़ें आपको समझाएगी। जो आपने देखी है पक्की मशानी? हाँ, ठीक भी की है अब तो। बताएंगे इस केस के बारे में? बहुत सारे केस आते हैं। एक लेडीज थी, जवान लड़की थी, वो दोनों भाई बहन थी, वो हॉस्टल में रहती थी बाहर कहीं। तो जब वो सोती थी ना, तो उसकी बॉडी में ना बहुत ज़्यादा निशान पड़ जाते थे ऑटोमेटिक। पीठ में उसने मुझे फोटो भेजी, स्क्रैच पड़े हुए थे, और बॉडी में ना बहुत ज़्यादा, जैसे किसी को मारते हैं ना, नील नील के निशान पड़ जाते हैं, ऐसे पड़ते थे। उसको महसूस नहीं होता था, ना दर्द होता था उनमें, बस ऑटोमेटिक। उसने कई डॉक्टर को दिखाया, कई आयरन की टैबलेट खाई, बहुत सारी चीज़ें खाई, विटामिन भी खाए, लेकिन नहीं आया। जब मेरे पास आई तो इतनी ख़राब स्थिति थी उसकी कि वो एक तरीके से डिप्रेशन में ही चली गई थी। जब हमने चेक किया तो फिर उस पर मशान छोड़ रखा था। पूरी प्रेत की लाइनें लगी हुई थी उसके पीछे। उसकी हर बॉडी में ऐसी कोई जगह नहीं थी जिसमें प्रेत ने एनर्जी ना डाल रखी। ओके, सो आप कह रहे हैं कि हर एक बॉडी पार्ट पे प्रेत छोड़ा जाता है? छोड़ा हुआ था। ओके। मतलब बहुत सारे प्रेत थे। ठीक करने में ही काफ़ी टाइम लग गया। कई चीज़ें तो हमें बिना उसको बुलाए भी करनी पड़ी, क्योंकि हम सब कुछ उसके आगे नहीं बोल सकते थे, क्योंकि वो उस कंडीशन में नहीं थी कि इन सब चीज़ों को समझ पाए। उसके पापा ने आके इलाज कराया था उसका। तो आप उनकी फैमिली को बताते हो? महाराष्ट्र का केस था। तो वो वहाँ से आए थे? हाँ, महाराष्ट्र से आए थे। महाराष्ट्र का एक केस और था, उनको भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। प्रेत की वजह से उनका वेट 105 हो गया था, शायद उससे भी ज़्यादा। और अब आप देखोगे ना 61 kg है, और मेरे को मैसेज कर रखा है उन्होंने कि आप नहीं होते ना तो मेरा क्या होता। जब हमने उनको ठीक किया ना, उनका वेट एकदम से गिरने लग गया। तो ऐसा क्या छोड़ रखा था? कौन सा प्रेत छोड़ा? शायद बॉडी को बहुत हद तक खराब करने के लिए, ताकि और बच्चे भी नहीं हो रहे थे। तो कोख बंधन प्लस प्रेत क्रिया दोनों उन पे कर रखी थी, और आर्थिक बंधन भी था। तो ऐसे करके, तो मेरे हिसाब से उनको ताकतवर क्रियाएं थी। 2 प्रेत की एनर्जी थी, मेल फीमेल दोनों थे, और आर्थिक क्रिया भी थी, और प्लस कर्ज क्रिया। और कर्ज क्रिया भी कराई जाती है कि किसी पे कर्जा हो जाए? बिल्कुल। ये तो मैंने फर्स्ट टाइम बीमारी हुई, जैसे सोराइसिस की बीमारी होती है, बॉडी में एलर्जी हो जाती है बहुत ज़्यादा, झड़ के स्किन गिरने लगती है। आपने देखी होगी बहुत सारे लोगों को। जब आपको दवाई सूट नहीं करी, दवाई खा के और ज़्यादा हो रहा है, तो समझ लो आपको नेगेटिविटी से हुआ। कई यंत्र ऐसी गणंत क्रिया होती हैं, यंत्र बनाए जाते हैं। कई ऐसे यंत्र के बारे में तो सुना होगा ना, जैसे हम पॉजिटिव यंत्र होते हैं हनुमान जी के, देवी लक्ष्मी के, ऐसे ही नेगेटिव में भी यूज़ होते हैं। तंत्र मंत्र यंत्र तीनों होता है, नेगेटिविटी में भी यूज़ किया जाता है, और इसको ठीक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। हम इसको ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं। यंत्र होता है, उस पर यंत्र बनाते हैं, उसके पीछे एक प्रॉपर पेज होता है, अलग सा आता है, जिसे भोज पात्र कहते हैं। उसके ऊपर हम हिंदू लोग क्रिया करते हैं, और जो मुस्लिम लोग होते हैं वो अलग से उसको इत्र वित्र में डुबो के वैसे क्रिया करते हैं। कुछ लोग ऐसे ठीक भी करते हैं। हम लोग भोजपत्र ठीक करने के लिए भी यूज़ करते हैं। उस पर यंत्र बना के उसके पीछे उसकी बीमारी लिख के, स्किन से संबंधी, पेट से संबंधी, पैर से संबंधी, या फिर कर्ज हो, या फिर ऐसे हो, सुसाइड कर ले करके, उस दिशा में, जिस दिशा में आप रहते हैं, जैसे आपका घर पश्चिमी दिशा में है, पश्चिम की तरफ मुँह करके उसको गाड़ा जाता है 2 अंगूठे के इंच के हिसाब से। उसको गाड़ के ढक दिया जाता है, उस पर बैठ के कुछ पूजा होती है। उसके 3 दिन के बाद ही वो एक एंटिटी जागृत करके उस पर छोड़ दी जाती है। तो आप कह रहे हैं उस कागज में जो लिखा जाएगा उसके साथ वो चीज़ हो जाएगी? ऐसे 7 प्रकार का लेप लगा के भी होती है। एक अलग से अब पूरा क्या बताऊँ, एक लकड़ी होती है, जैसे हम आम की लकड़ी हवन के लिए यूज़ करते हैं, ऐसी एक लकड़ी होती है, जैसे आक की जड़ होती है ना, इसको भी कहते हैं प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर नेगेटिविटी से बचना हो तो आप उसका तावीज़ बना के पहन सकते हैं। आक की जड़ बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। कुछ लोग ऐसे ही कुछ चीज़ें होती हैं जो है तो पॉजिटिविटी के लिए, लेकिन इसको नेगेटिविटी के लिए यूज़ करते हैं। तो उस पर 7 प्रकार का लेप लगा के, जैसे चंदन होता है, गंध होता है, इत्र होता है, अष्टगंध होता है, ऐसे लगा के लेप उस पर लिख कर गाड़ा जाता है, उससे भी क्रिया हो जाती है। गाड़ने का भी एक जगह है कि शमशान में? नहीं, प्रोसेस होता है एक, कि आपको इतनी दिशा में इस तरफ मुँह करके ये मंत्र पढ़ना है, और ये कपड़े पहन के बैठना, सफ़ेद, लाल, पीला, काला, हर तरीके का नियम होता है। हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो इस श्रेणी तक है, जो इस साध लिया है खुद को, वो करते हैं तांत्रिक, हाई लेवल के तांत्रिक होते हैं। तो आप कोई ऐसा केस बताएंगे जिसमें उसने कुछ लिखा हो कि इसको ये बीमारी हो जाए और उसको वो बीमारी हो गई? मेरे पास एक केस है, वो दोनों हस्बैंड वाइफ आते हैं,
उसके को जब पहली बार हमने चेक किया ना, तो बॉडी में ऐसा यंत्र था ना कि हम समझ नहीं पाए कि ये कौन सी क्रिया है। जब डीप चेक किया तो पता चला उसको मम्मी के गर्भ से ही वो चीज़ हो रखी है, और उनकी जो रिलेटिव थी वो बोल के गई थी कि तू कभी ठीक नहीं रहेगा। वो बंदा, भैया आते हैं धाम में, वो 26 पथरी एक बार में निकलवा लेते हैं, तब भी बार बार बन जाती है। अब सोचो, ये यंत्र गणित तो क्रिया है। एक बार को तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था कि इसकी मेरे से नहीं निकलेगा। फिर मैंने उसको बहुत बड़े तांत्रिक के पास भेजा था, एक है मेरी नॉलेज में, वो अच्छा ही काम करते हैं लेकिन करते सारा तामसिक है, लेकिन वो अच्छे हैं। कभी कोई भारी केस आता है जो मेरे से नहीं हैंडल होता तो मैं कई बार उनसे पूछ लेती हूँ, या डायरेक्ट बात नहीं करती लेकिन मैसेज पहुँचा देती हूँ, क्योंकि वो अपने हमेशा अपनी अघोर साधना में रहते हैं, तो अच्छे लेवल पे बैठते हैं, कामाख्या में बैठते हैं। तो उनके पास मैंने उसको भेजा था, तो उन्होंने कुछ चीज़ें हिलाई थी, फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करना है, फिर आके हमने उसको काटा तो पहले से बहुत आराम है। अब वो थर्ड आई प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप बता सकते हैं उसके पीछे आपको क्या प्रेत दिखा था? प्रेत नहीं थे, आप समझो कि जो विज़न दिख रहा है मैं वो बताती हूँ, पता नहीं सब पागल ही समझेंगे मुझे तो, लेकिन जो उसको महसूस होता है, उसने पूरा माना था कि हाँ ये सब मेरे साथ होता है। बॉडी में बहुत सारे चक्कर बने हुए थे, बहुत सारे स्टार बने हुए थे, और जैसे पुराने राजा महाराजों के टाइम के गेट नहीं होते थे, वो अलग लॉकिंग सिस्टम होते थे उनके, वैसे करके पेट से छाती तक बना रखा था पूरा, और ब्लॉक कर रखा था। मतलब बॉडी के बीच के मूल 4 चक्र बांध रखे थे, और पेट के गर्भ से ही हुआ होगा, मतलब उनकी मम्मी पे भी क्रिया होगी, फिर उसने गर्भ के अंदर बच्चे पे भी क्रिया कर दी। और कहते हैं उस टाइम तो बच्चा भगवान की प्रोटेक्शन में होता है। सोचो कितना भारी तंत्र या मारण किया होगा, जिससे वो अभी तक 40+ एज हो गई होगी, अभी तक उस चीज़ को झेल रहा है। ऐसा कोई टाइम नहीं जाता जब वो उस चीज़ की दवाई नहीं लेता, पेट में हमेशा दिक्कत रहती है। उसके पीछे एक गुफा जा रही थी, गुफा के पास एक पेड़ था, पेड़ की जड़ें पूरी चिपकी हुई थी उसके पेट में। बहुत ही अजीब सा और डार्क चीज़ें थी, और इसके पीछे और भी चीज़ें थी। वो उसका सूक्ष्म शरीर वहाँ पे बंधा हुआ था, और वो बैठ के ना हमेशा नीचे मुंह लटकाए हुई वो भैया मुझे उनके पेट के अंदर दिखाई देते थे। समझे आप? समझ गई, मैं समझ। बॉडी के सूक्ष्म शरीर को उठा के कहीं पे बांध के क्रिया करी होगी। जब किसी के ऊपर बहुत गहरी क्रियाएं करनी होती है ना, तो उसके डीएनए के साथ उसके सूक्ष्म शरीर को भी उठाया जाता है। आपकी बॉडी की एक ऐसी एनर्जी जिससे आपकी बॉडी को ऊर्जा मिलती है, जो हम सोते हुए इकट्ठी करते हैं, वही उस अंश को पकड़ के बंधन करके फिर उस पर क्रिया करी हुई थी। तो वो दिखाई देता था बैठा हुआ। जब ध्यान में जाके देखा तब पता चला कि ये क्रिया है। तो फिर उस गुफा को बंद किया, उस पेड़ को साफ किया, पूरी वो जो भी पानी उनके अंदर बना हुआ था बॉडी में, क्योंकि उनको बॉडी में पानी की भी दिक्कत थी। जब मैंने चीज़ें बताई तो वो सारी कनेक्ट कर रहे थे कि हाँ मेरे साथ ये होता है। ऐसे ऐसा ही नहीं, पॉजिटिविटी से भी होता है। कोई देवता बहुत बड़ी भैरवी की उपासना करता है, कोई आदमी, अब उसने एकदम से कर दी और उसको नकारने लग गया, समझ रहे हो? तो उस पर इतनी हावी हो गई है वो चीज़, पॉजिटिविटी इतनी हावी हो गई कि उसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। नकारने लग गया मतलब कि एक टाइम को हम, ये आता है ना, हम सब कुछ करते करते इतना थक जाते हैं कि एक बार को भगवान को ही मानना बंद कर देते हैं, तो हम हर चीज़ नकारने लगते हैं कि जीवन का रहस्य खुश होना, हमने सब कुछ कर लिया, अपने अहम तक जाके सब कुछ कर लिया, फिर भी हमें जो हम चाहिए था वो नहीं हुआ, तो हम एक बार को सब चीज़ें नकारने लगते हैं कि भगवान जैसा कुछ नहीं होता, जीवन में खुश रहो, खुशी रहना सबसे अच्छी बात है, जैसे श्री ओशो जी कहते थे। वैसे उनकी भी बातें बहुत डीप अच्छी नॉलेज वाली हैं, तो वैसे ही कुछ लोग सोचने लगते हैं। लेकिन जो आपने पहले पूजा हुआ है, अब वो तो चाह रहा है ना कि आप उनका नाम लो। आप बिल्कुल आप नाम नहीं लेने, उनको किसी तरीके से प्रेरित नहीं कर रहे, या अपने आप से जोड़ नहीं रहे, बिल्कुल हटा रहे हो। आपने किसी साधना, किसी देवी की साधना 15 साल तक करी, उसके बाद उसको बिल्कुल छोड़ दिया, तो वो तो चीज़ हावी होगी। हाँ, वो अब उनको परेशान कर रही है। मेरी कल ही बात हुई उनसे, तो अब मैंने कहा चलो कुछ करेंगे, हवन ववन। तो आप उनको यही सजेशन दोगे आई थिंक कि पहले तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना पड़ता है ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि उसको नहीं पता कब क्या करनेंगे, उनको सुसाइडल थॉट्स आ रहे, बोले आज कल कभी भी चला जाऊंगा। हाँ ऐसा हो रहा है। मैंने 2-4 चीज़ें बताई उनको, बोला 2 निर्णयों में आप एक निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि मन उलझनों में उलझा रहता है, डीप थॉट्स आते हैं, एक विचार के अंदर 2 विचार, लाइट बंद करके बैठने का मन करेगा, हमेशा सर पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। हमारे मम्मी बोलते हैं ना, सर पे हाथ रख के नहीं बैठते, तो वैसे बहुत शौक में चले जाएंगे आप। तो आजकल उनके साथ ऐसा हो रहा है। मतलब नेगेटिव चीज़ें भी हावी होती हैं, बट पॉजिटिव चीज़ें भी हो जाती हैं। थॉट्स भी परेशान करते हैं, ये कहने का मतलब है। तो अगर आप किसी चीज़ को अपनी जीवन में ला रहे हैं तो पूरी ज़िंदगी उसको मानो, अगर नहीं मानना तो फिर करो ही मत।
ये चीज़ है, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर हो। अभी जैसे आपने केस बताया कि किसी पर क्रिया करी और उसकी वो बीमार ही रहता है, बीमारी की क्रिया कर दी है, तो अभी आपने बताया कि कर्जे का भी होता है, कोई केस बताएंगे किसी पर प्रेत छोड़ा हो कि उसको हर कर्जा हो दूसरा जाए? केस तो इसी चीज का होता है। भैरव तंत्र के अंदर होता है ना, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, 3 प्रकार से भैरव तंत्र बांधा जाता है। चौखट बंधन होता है, 1 रुपया लेके बाहर निकलेंगे 0, अंदर घुसेंगे 0, पूरा बंद, घर ही बांध दिया पूरा, किसी तरीके का कोई मुनाफा होगा ही नहीं। चौखट बंधन होता है, कार्य बंधन होता है। दुकान के लिए भी अलग से क्रिया होती है। जैसे अगर किसी की दुकान बहुत चल रही है और उसकी नज़रों में आ गई, जैसे आस पड़ोस दुकान वाले होते हैं चिढ़ के मारे कुछ, तो वो शमशान की मिट्टी लाके उससे भी क्रिया कर देते हैं। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, ये तो कोई भी घर में। तो आप ये बताइए कि अब जैसे आप कह रहे हैं कि किसी की दुकान बहुत अच्छे से चल रही है और हम एक इंसान जेलस हो गया और वो तो उसकी कोई चीज़ भी तो होनी चाहिए, वो ऐसे ही कर देगा? वो वैसे भी शमशान की मिट्टी लाके पड़वा के डालेगा ना, कुछ चीज़ें होती है वो करेगा तो उससे भी हो जाता है वो चीज़। अच्छा। और भाई अब मैं आपकी दुश्मन हूँ तो मैं आपसे पहले दोस्ती करूंगी ना, आपसे पूछूंगी क्या चल रहा है, कितना प्रॉफिट आता है, क्या आता है। इसलिए हर किसी को हर बात नहीं बतानी चाहिए। अपनी जेब का और अपने मन की बातें ना सबको बतानी चाहिए, खासकर आजकल के टाइम पे जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होती हैं। अंदर ही अंदर सब अपनी प्रोटेक्शन करा के रखते हैं, बस कोई बोलता नहीं है, कोई बताता नहीं है। मेरे पास एक बार 4-5 दोस्त आए थे चेकिंग कराने, तो मैंने 3 लोगों की पुष्टि कराई, 2 लोग उठ के चले गए, बोले हमें नहीं दिखाना। उन्होंने देखा कि मैं बता दे रही हूँ करके, 2 दिन बाद वो आए कि हमें उनके सामने नहीं दिखाना था मगर अब हमें चेक कर दो। तो ऐसे में मन में होता है लोगों के, तो अंदर ही अंदर तो सबको कराना होता है, मगर वही है कि सबके सामने नहीं दिखावा नहीं करना चाहते, क्योंकि सब लोग इस चीज़ को अच्छा नहीं मानते। मैं खुद कभी बताने में परेशान हो जाती हूँ कि क्या बताऊँ मैं क्या काम करती हूँ। तो एज अ हीलर इंट्रोड्यूस करती हूँ, मगर हीलर भी अब कोई गाँव की लेडीज है उसको क्या बताऊँ हीलर क्या होता है। भूत प्रेत ही तो उतारती हूँ, अब उसको लगेगा ये तो तांत्रिक है। हाँ। तो वो चीज़ है, तो वो चीज़ समझने के लिए लोगों को वाइट इमेज देनी जरूरी है कि सब लोग गलत काम नहीं करते, कुछ लोग अच्छे भी हैं, बाकी जिसको जो बनाना है बनाए, मैं तो अपना काम करती रहूंगी। हाँ, सही कहा, सही कहा। ये चीज़ है। अभी जैसे आपने कहा कि विदाउट मतलब उसका कोई सामान भी नहीं चाहिए तब भी उसके ऊपर प्रेत छोड़ा जा सकता है या उसके ऊपर कर्जा की क्रिया से भी हो जाता है। ओके। तो आप कोई अब इसी के तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं, वशीकरण होता है, तो क्या वशीकरण किसी इंसान की फोटो से भी हो सकता है? ज़्यादातर फोटो से ही होता है, फोटो नाम से। अच्छा। हाँ, फोटो के पीछे यंत्र बना के उसको कर देते हैं, या फिर बुद्धि बंधन हो जाता है। अब एक लड़की के ऊपर वशीकरण करना है, कुछ चीज़ें सामग्री इस्तेमाल की, कुछ गुड़िया बनाई या फिर आटे की लोई बनाई, या फिर सिर्फ पेन से ही उसके बीच में नाम वाम लिख दिया, उसकी डिटेल्स भर दी और उसके ऊपर शहद लगा के चींटियाँ छोड़ दी, या फिर उसके दिमाग को बांध दिया, या फिर कलेजी से भी होता है। मैंने एक वीडियो देखी थी, एक लड़की है, वो फेस नहीं दिखाती है मगर वो कलेजी, वो क्या करती है, 2 कलेजी लेती है, पता नहीं किस जानवर की है, मुझे इतना भी नहीं पता क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मुझे पहचानने में दिक्कत होती है। इतनी बड़ी कलेजी है, उसके अंदर कट लगाती है और बहुत सारे सिक्के डाल देती है और उसको सिल देती है। मेरे पास वीडियोस हैं, ये मैं भेजूंगी आपको, डाल देना इसमें। वो सिल देती है पूरा, और मोमबत्ती 2 इमेज बना रखी, एक मेल की फीमेल की, उसके ऊपर मोमबत्ती पिघला पिघला के टपकाती है। अब वो भी तो करती है ना, अब किसी के लिए कर रही है ना। अब लोग कहते हैं नहीं होता, नहीं होता तो फिर वो फोटोज कहाँ से आई, वीडियोस कहाँ से, और वायरल हो रखी है, उसके हाथ दिखते हैं बस, और हाथ भी ऐसे जैसे किसी बहुत ज्यादा सिकुड़े हुए स्केलेटन होता है ना, ऐसे हाथ है, आप देख के ही लग जाएगा ये नेगेटिव है। तो ये बहुत अजीब सी, अच्छी वाइब्स नहीं आती। हाँ, बहुत खराब एनर्जी है। मेरा तो सर भी दुखने लग गया था उसकी वीडियो। तो ये वशीकरण के लिए कर रही है वो? वशीकरण, प्रेम वशीकरण। तो आप ये बताएं, पहले तो आप ये बताइए कि आपके पास कोई केस है कि उस इंसान पे वशीकरण हो रखा है, आपने बता दिया हो कि क्योंकि वो मैं बता देती हूँ लेकिन मैं ठीक नहीं करती, मेरे से होगा नहीं ना, मैं वशीकरण करती ना मैं वैसे केस लेती। ज्यादातर प्रेम वशीकरण वाले आते हैं तो मैं वो सब नहीं करती। बेसिकली कि मतलब वो गर्लफ्रेंड मुझसे बात करने लग जाए, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, हर दूसरा कॉल उसी चीज का आता है, हम तो परेशान हैं। अब लोगों को लगता है कि शायद एकदम बात करी थी एकदम बदल गई, होता भी है लोगों पे, मैं ये नहीं करी। कई बार ये अपने मनपसंद लड़के से शादी नहीं कर ले, उसके घर वाले कई बार अर्जी लगवा देते हैं उसकी। अब उन्हें तो नहीं पता ना, तो सामने वाला क्या कर रहा है आपकी बेटी के साथ। सो वशीकरण का बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी इंसान पे वशीकरण करा तो हम जो बोलेंगे तो वो हमारे वश में हो चुका है, हमने बोला कि राइट चलो। हाई लेवल का होता है, उसको उसके लिए उसकी चीज बॉडी के अंदर जानी चाहिए। अच्छा। लेकिन जो फोटो से कर रहे हैं उसके लिए उसकी सिर्फ मेमोरी ब्लॉक होगी, कुछ टाइम के लिए वो आपकी बातें सुनेगी, ज्यादातर सुन हो जाएगा, समझ रहे हो, और एग्रेशन बढ़ जाएगा, बॉडी दिमाग सुन हो जाएगा, एग्रेशन बढ़ जाएगा, और बॉडी का बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगा, जैसे आप हो और अभी कोई और आदमी आ गया। ओके। ऐसे जैसे बिल्कुल पर्सनैलिटी बदल जाती है। आप कोई ऐसा केस बताएंगे जिसमें इंसान पे वशीकरण कर रखा हो हाई लेवल का, कि उसको तांत्रिक इंस्ट्रक्शंस दे रहे कि तू राइट जा, तो फिर वो वश में हो गया, वो राइट ही जा रहा है? एक बार क्या हुआ था, एक लड़की, 2 फ्रेंड थे, मैं ऐसा कहानी सुनाती हूँ, है तो रियल, लेकिन हम सब कुछ नहीं बताएंगे।
दो दोस्त थे। एक लड़की ना अपने, उसका पति बहुत ज़्यादा शराब पीता था और बहुत मारता पीटता था, तो उसने ना किसी को ढूंढा कि ये सब चीज़ें जो ठीक करता है, तो वो जाने लग गई, बहुत मारने लगी, उसका पति ठीक हो गया। अब बाबा जी ने उसके पति को कैसे ठीक किया, उसके अंदर प्रेत डाल दिया, बोला जाओ ये आदमी है, इसके अंदर तुम्हें जाना है और ये इसकी पत्नी है, इसमें जाके इसको प्यार करना है, खूब प्यार करना है और इसका नशा छुड़वा देना है तो लिटरली प्रेत ही ना। अब वो सोच रही है भाई मेरा पति तो बिल्कुल ही सुधर गया, बाबा जी की जय हो, बाबा जी ने ठीक कर दिया बिल्कुल। अब उसको ये तो नहीं पता मेरे अंदर पति तो है ही नहीं उसका, थोड़ा इधर आ जाओ। अब उसको पति तो है ही नहीं, बाबा जी ने तो ठीक कर दिया भाई, पति है ही नहीं, पति की जगह तो प्रेत है। अब वो उनकी लाइफ बढ़िया हो गई। अब उसने अपनी दोस्त को बताया कि भाई तू चल मेरे साथ। अब भाई फीमेल से हम हमारे पेट में तो कुछ पछता नहीं, हम बता ही देते हैं, अच्छा बुरा जो भी हो। अब भाई उसको भी लेगी। अब वो लड़की थी सुंदर, अब बाबा जी का दिल आ गया लड़की के ऊपर, और लड़की के ऊपर कर दिया वशीकरण। बंदी घर में भाई हो, बहन हो, बाप हो, जब मर्जी कपड़े उतार देती थी, सारे कपड़े उतार देती थी। कभी अपने भाई के साथ जाके लेट जाए, मैंने अपनी आंखों से देखा है उस केस को, कभी अपने भाई के साथ लेट जाए, कभी कहीं जाके चले जाए, अजीब सी, कभी रोने लग जाए, कभी हंसने लग जाए। और जब कहीं उसको दिखा, ऊपर कमरे में बैठी है बंदी, नीचे चर्चा चल रही कि हम उस जगह लेके जाएंगे, ऊपर से आती है नीचे उतरती है, मेरे को इस जगह लेके जाएगा, नहीं जाती, जा कमरा लॉक। 40 साल की होगी, शादी नहीं हुई, अभी भी एकांत में ही रहती है, कोई हैंडल नहीं कर सकता उसको, हाइपर इतना ज़्यादा है वो। ओके सो ये पता नहीं अब ठीक हुई या नहीं हुई, लेकिन मेरे सामने तो बीमारी थी उस टाइम में, ये सब लर्निंग प्रोसेस में थी जब मैंने ये केस देखा था। तो ये बहुत मेरे दिल को वो लगा था कि भाई ये ऐसे भी लोग करते हैं। इस केसेस में तो अगर तांत्रिक चाहे तो वो अपने घर भी बुला सकता घर है। भी बुला सकता है, मरने के बाद आप पे भी आ सकता है। ओ मैं इलाज कराती हूँ, किसी के पास जा रही हूँ, वो मरने के बाद मेरे ऊपर ही आ गया, क्योंकि मैं उसकी बहुत प्यारी सेविका रही हूँ, तो वो मेरे ऊपर भी हाजिरी आके दे सकता है। ऐसे भी लोग काम कराते हैं, खुद तो काम करते हैं, अपने गुरु को भी पकड़ के अपने अंदर ही डाल लेते हैं, फिर उससे भी काम कराते हैं। इसलिए लोगों को आजकल गुरु दीक्षा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं। हाँ। वो गुरु शिष्य वाला नहीं रह जाता, वो बस एनर्जी छीनने और खींचने वाला रह जाता है। तो आप कह रहे हैं वशीकरण तो होता है। डेफिनेटली होता है। कोई सिम्टम्स बताएंगे कि इंसान को पता लग जाए कि उसके ऊपर वशीकरण हो रखा है। आपको ना चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ना समझ नहीं आएगी, जैसे आप बहुत ज़्यादा ब्लर उस इमेज में चले जाएंगे, जैसे चीज़ें भूलने लगेंगे, आपको सामने में रखी चीज़ नहीं समझ आएगी, अरे मैंने तो यहीं कंघी रखी थी, कहाँ गई, 2 मिनट बाद आएंगे वहीं मिलेगी। मतलब बॉडी दिमाग स्विच ऑन स्विच ऑफ खेलने लगेगा। नींद बिल्कुल गायब हो जाएगी, आपको नींद आएगी नहीं, रात को इतनी एनर्जी महसूस होगी कि आप खा रहे हैं, घूम रहे हैं, नहाने का मन नहीं करेगा, पानी को देख के मजा आएगा, समझ रहे, पानी जहाँ आप 1 घंटे में नहा लेते थे वहाँ आप 3-3 घंटे तक बाहर नहीं आ पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा जब सिम्टम बढ़ जाते हैं, जब पेट के निचले हिस्से में हल्का सा ना ऐसे फ्लक्चुएशन रहेगी, जैसे कुछ चीज़ घूम रही है, क्योंकि ये ना मूलाधार चक्र को खराब कर देता है। अगर आप मैरिड है तो फिर आपको बच्चों से इरिटेशन होगी, जैसे आपके बच्चे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कितना, आप हर चीज़ से इरिटेट हो जाएंगे। कोई आपको 2 बार आवाज़ देगा तब आपको लगेगा अच्छा इसने कुछ बोला था, आपको कोई बात सुना रहा है, बीच से 2 लाइन गायब हो जाएगी, ऐसे कि उसके बाद क्या बोला, सॉरी मैं कुछ सोच रही थी, ऐसे ये वाला हिसाब हो जाता है। मतलब सारा दिमाग बंद करने का खेल होता है वशीकरण में। अगर आपके दिमाग में कुछ गलत चीज़ें चल रही हैं और आपको सोते हुए बहुत ज़्यादा दबाव लगता है, या फिर आप उठ रहे तो आपको चक्कर आ रहा है, या बहुत कमजोरी लग रही है, सांस फूल रहा है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है, कुछ भी नहीं हो रहा बस एंजाइटी हो रही है, सोते बैठते हर चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, हर चीज़ से इरिटेशन हो रही है, और ये चीज़ यहाँ की रखी है वहाँ चिड़चिड़ापन रह रहा है, तो भी आपको वशीकरण के सिम्टम हो सकते हैं। ओके ओके सो आप कह रहे हैं कि इन केस ऐसे वाले लोग अगर डॉक्टर्स के पास भी जाएं तो उनको इलाज नहीं मिलेगा, पर फिर भी उनको दिक्कत रह रही है। बिल्कुल इलाज होगा, मैं ये नहीं कह रही, साइकोलॉजी आपको हद तक आपको ठीक कर सकती है, मगर हील आपको खुद ही होना पड़े। मैं ये नहीं कह रही कि हम जैसे लोगों के पास जाओ, लेकिन अपना एक बीज मंत्र पका के रखो, ताकि आपको अगर कोई बीमारी भी होती है दिमाग से रिलेटेड या बॉडी से, जीवन है, जीवन में कुछ भी हो सकता है, अगर आपको कोई बीमारी भी होती है तो कम से कम आपके पास एक चीज हो, भरोसा भगवान का, कि कुछ ना हो, दवाइयों से ना काम पले, तो कम से कम हमें देवता पे भरोसा है कि कोई मदद ना करे, कम से कम हमें उस पर तो आशा रहती है एक। तो इसलिए आपको बीज मंत्र बॉडी में हर महिला के अंदर होना चाहिए। ओके कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला वशीकरण का केस आया है? बहुत सारे आते हैं, अभी आया था परसों ही, कब हम बैठे थे लास्ट शनिवार को, तब आया था, दीदी मेरी गर्लफ्रेंड है, वो उस पर वशीकरण है,
पहले मुझसे बात कर रही थी, अब इसकी शादी कहीं और कर रहे हैं, मुझे लग रहा है इसके घर वालों ने कुछ करवा दिया। तो मैंने भाई मैं ये सब नहीं ठीक करती, मैं देख लेती हूँ, मुझे फ़ोटो दिखा दे। मैंने फ़ोटो देखी तो 2 प्रकार के वशीकरण थे, सप्त मोहिनी और पूर्ण मोहिनी, तो 2 प्रकार के वशीकरण थे। तो दोनों मैंने कहा कोई ऐसे बंदे को ढूंढ जो ये चीज़ें ठीक करता हो, तो फिर मैंने भेज दिया था उसको। तो मैं यार नहीं ठीक कर, मैं हाथ नहीं डालती। एक तो इसका ना रिजल्ट बहुत लेट आता है, और कई बार ऐसा हो जाता है कि सिचुएशन हाथ से चली जाती है, क्योंकि आप उस तक कोई चीज़ पहुंचा नहीं सकते, आप उसको ला नहीं सकते। दूर दूर से आप कितनी एनर्जी ठीक करोगे, और मान लो सामने वाला बार बार ही करा ला, आप खुद के माता पिता ही कर रहे हैं, तो फिर कैसे आप ठीक करोगे? तो बहुत लंबा बहुत लंबा केस चलता है, इसलिए फिर मैं नहीं लेती हूँ ये केस। जब लगता है मुझे बहुत ही सच में लिटरली परेशान है, तो हम कुछ चीज़ें अर्जी वर्जी में लगा देते हैं, मटका बंधन बंधन करके ठीक कर देते हैं। तो कुछ चीज़ें ठीक हो जाती हैं, जैसे किसी का आदमी बहुत परेशान है अपनी वाइफ से, या वाइफ परेशान है अपने हस्बैंड से, तो उनकी गृहस्थी जहाँ तक ठीक हो पाए, हेल्प कर पाए, तो वो चीज़ें हम करते हैं। आपके ऊपर कभी वशीकरण हुआ है? हुआ भी होगा तो मेरे को लगता नहीं है, जय बजरंगबली। करते होंगे लोग, करते तो होंगे। हाँ बिल्कुल, क्रियाएं तो आती हैं। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ कि आप धाम पर चेकिंग किस किस दिन करते हैं? वैसे तो ज़्यादातर हम लोग ऑनलाइन चेकिंग करते हैं, अगर कोई दूर से आ रहा है तो। अभी सैटरडे संडे चालू कर दिया है, थर्सडे भी हम लोग बैठते हैं, और मंगलवार को हवन होता है। अगर कोई दूर से आ जाता है तो मंगलवार को भी 1-2 लोग देख लेते हैं, लेकिन मंगलवार को सिर्फ हवन होता है धाम में, और चेकिंग होती है थर्सडे, सैटरडे, संडे, और आपकी ट्यूसडे भी कर ही देती हूँ कभी। ज़्यादातर ऑनलाइन जो होती है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ऑफलाइन डायरेक्ट होती है सामने। ऑनलाइन किसी भी दिन कर सकते हैं? हाँ, एक दिन में मैं 50 से 60 ही आदमी देखती हूँ, उससे ज़्यादा मेरे अंदर अब है नहीं ताकत देखने की, क्योंकि अभी एनर्जी मैं 50 देखना ही काफी बहुत है। 50 आदमी की बातें सुनना, फिर मैं चाहती हूँ कि मेरा ये मानना है कि मैं चाहे कितनी भी फेमस हो जाऊँ, या कितने भी लोग मुझे जानने लगे, कितनी भी भीड़ आए, मैं हर आदमी को 15 मिनट दूँ ही दूँ। तो 50-60 आदमी को ही मैं अच्छे से चेक करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि मेरे पास टाइम है और मैं ज़्यादा टाइम दे सकती हूँ, तो मैं कहीं भी रात तक को 10-10 बजे तक भी मैं काम करती हूँ। तो आप आइए, चेकिंग कराइए बढ़िया से। बिल्कुल। दूर से आ रहे हैं तो ऑनलाइन कराइए, क्योंकि दूर से मैं चाहती हूँ आपका टाइम और एनर्जी, पैसा सब बचे। आप पहले से ही जान लो कि आप पे है आने की ज़रूरत है, तो आइए, नहीं तो ऑनलाइन भी हो जाए। एंड वैसे भी आप फोटो देखकर भी चेक कर सकते हैं? मैं चेक कर सकती हूँ, नाम से भी मैं बता देती हूँ चीज़ें। अच्छा, मतलब कोई इंसान आपको बोलेगा कि मेरी मम्मी आप है, मुझसे पूछोगे ना कि मेरी एक सहेली है, उसका नाम ये है, उसकी शक्ल बताओ, मैं वो भी बता दूंगी देख के। ये आपकी दिव्य दृष्टि जो दृष्टि का कमाल है। ओके ओके। डीप कहते हैं ना लोग, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, सब होता है। सब होता मैंने कर लिया तो कोई भी कर सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है, मेरे लिए तो रहा ही है, आई एम श्योर ऑडियंस के लिए भी रहा है। एंड मैं चाहती हूँ हम दोबारा से पॉडकास्ट करें। एंड अभी जैसे हम हनुमान जी की थोड़ी कम बात कर पाए, बट एक पॉडकास्ट निकाले जिसमें हम अच्छे से हनुमान जी के बारे में बात करें। एंड पार्ट 3 के लिए कमेंट्स कर देना, एंड दोबारा से हम ढेर सारी बातें करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। जय श्री राम। जय श्री